तो कैसे हो भाई लोग, मैं आ गया हूँ एक नई सीरीज लेकर जिसका नाम है हे भगवान मैं तो कछुआ बन गया। अभी इस सीरीज को यूट्यूब पर हिंदी में किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो स्टोरी सुनिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 1। नाम OMG। मैं कछुआ बन गया। क्या मैं कार से नहीं मारा गया? पिता और माँ के बिना तुम एक अचंभे में जागते हो। अपना हाथ उठाओ। तुम अपना हाथ क्यों खींच रहे हो? चारों ओर देखो। गत पंजा कैसे बने? डिंग। आत्मा और कछुए का संयोजन सफल है जो सिस्टम सक्रियण की शर्त को पूरा करता है। मेजबान सिस्टम को सक्रिय करें। उद्धरण चिन्ह। मेरे सिर में एक मधुर ध्वनि थी। पत्ती को ठीक से काम करने के लिए उत्तेजित होने की कमी है। आंख चौंककर आश्चर्य में बदल जाती है। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसे समझना चाहिए कि वह गुजर चुका है और उसे एक सिस्टम मिल गया है। मेजबान सिस्टम को सक्रिय करें। मीठी आवाज मेरे दिमाग में फिर से गूंज उठी। मैं इसे सक्रिय करना चाहता हूं। पत्तियों के पास रास्ता नहीं है। डिंग। फेगोसाइटोसिस सिंथेटिक इवोल्यूशन सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हुआ। ब्रश। ये क्यू के दिमाग में एक पैनल उभरता है। होस्ट। ये क्यू। क्षेत्र 0/10 कोई नहीं। विकास कछुआ सामान्य राक्षस। प्रतिभा जवाबी हमला करने पर हमलावर की क्षति का 50%। गति 0.110। रक्षा 1/10। हमला 0.110। अनुभव बिंदु 0। मार्शल आर्ट कोई क्षेत्र नहीं, खोलने में असमर्थ। ये सब सच है। ऊपर और चारों ओर देखें। यह एक सूखी झाड़ी है। झाड़ी से बाहर निकले। जब होस्ट चलता है तो क्या आप मैप स्कैनिंग फंक्शन चालू करना चाहते हैं? मेरे दिमाग में आवाज ये क्यू को बहुत खुश करती है। मुझे यकीन है कि मैं ये करूंगा। डिंग। मैप स्कैनिंग चालू है। ये क्यू के दिमाग में कुछ अजीब जानकारी है। ये पता चला है कि यह एक राक्षस जंगल है जहां कई राक्षस रहते हैं। मानचित्र स्कैनिंग संकेत 200 मीटर आगे एक भारी राक्षस है। ये क्यू ने पैनल को देखा। क्षेत्र 0 कोई नहीं, यानी उसका कोई क्षेत्र नहीं है। मानचित्र स्कैनिंग में राक्षस का क्षेत्र भारी है। उससे बेहतर अपने शरीर को फिर से देखें। यह समान स्तर के राक्षसों से पराजित होने के लिए बहुत बड़ा है। राक्षस के भारी स्तर का उल्लेख नहीं करना। यह अभी भी आपका जीवन है। भागो। हालांकि रेंगने की गति ने लगभग ये क्यू को रोने पर मजबूर कर दिया। कछुए की गति लंबे समय तक चढ़ने के बाद ये केवल 5 मीटर था। सिस्टम संकेत एक भारी राक्षस तेजी से आ रहा है, कृपया बचें। पत्ती को ठीक से काम करने के लिए उत्तेजित करने की कमी है, उसे खाने के लिए नहीं हो सकता है। राक्षस जंगल में यह स्वाभाविक है कि बलवान व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को खा जाए। वह इतना कमजोर है कि उसे खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मेरे दिमाग में पैनल को देखो, लगातार खतरनाक लाल बत्ती चमक रही है। यह एक गंभीर चेतावनी है। वह राक्षस उसे मार देगा भले ही वह उसे खा न ले। ये कठिन है। खतरे से पहले स्पष्ट रूप से पाया गया, लेकिन केवल खतरे को निकट आते हुए देख सकता है। मैं इस चीज से कैसे निकल सकता हूं? वास्तव में एक शब्द होना चाहिए, मौत की धीमी गति। दहाड़। पीछे से एक उत्साहित जानवर की दहाड़ आए। पत्ती में सिर और अंगों की वृत्ति का अभाव है। कछुए के खोल में सिकुड़ गया। वह उसके मुंह में है। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। डिंग। होस्ट ट्रिगर के लिए बधाई। एक भारी राक्षस को खाओ, इनाम सिंथेटिक विकास को खा सकते हैं। ये क्यों गिरने वाला है? निगले न जाने के लिए अच्छा है। मानचित्र टिप एक राक्षस 200 मीटर आगे दिखाई देता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट एक भारी राक्षस तेजी से आ रहा है, कृपया बचें। फिर से राक्षस है। उसके मुंह में राक्षस हिलता नहीं था। धमाका। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। सुसु सुसु। हमारे आसपास के राक्षस तेजी से बाहर निकल आए। दहाड़। जानवर की दहाड़ फैल गई, उसके बाद हाथ से हाथ फाड़ने की आवाज आए। ये कुएं ने अपना सिर बाहर निकाला और 2 राक्षसों को लड़ते देखा। एक वयस्क गोरिल्ला है, दूसरा वयस्क भेड़िया है। ये दोनों बड़े और खूंखार हैं। वे एक दूसरे को नहीं जाने देंगे। लेकिन यह उसका कोई काम नहीं है। अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो कब रहोगे? भागो भागो। जब वह तेजी से 10 मीटर आगे बढ़ा तो दोनों लोगों के बीच लड़ाई खत्म हो गई थी। चिंपांजी चिल्लाया और कोई आवाज नहीं थी। पत्ते के दिल में एक कसक की कमी है, देखने के लिए सिर घुमाओ। खून से लथपथ भेड़िया लंगड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक तड़पती हुई रोशनी थी। हाँफते हुए भेड़िया उसके पास आया और 1 सेकंड के लिए उसे देखा। अगर वह कर सकता तो वह हमेशा भेड़िए को इसी तरह देखता, जब तक वे खून से लथपथ होकर मर नहीं जाते। दहाड़। भेड़िया गुर्राया और उसे काट लिया। यह उसके खोल को काटने और उसे मौके पर ही खाने के लिए है। बछड़े को खत्म करो। डिंग। होस्ट टैलेंट ट्रिगर काउंटर टेक क्लिक। ये टूटे हुए दांतों की आवाज है। कराहना चीख के साथ भेड़िया ने खोल को थूक दिया, घूम गया और भाग गया।
लेकिन ये बहुत गंभीर रूप से घायल था। शारीरिक ओवरड्राफ्ट लंबे समय से क्रॉसबो का अंत हो गया है। अब उसे कछुए के खोल से वापस मारा गया और उसे और अधिक चोट लगी। 10 मीटर से अधिक भागने के बाद वह जमीन पर गिर गया और उठ नहीं सका। पत्ती की कमी का मतलब है, जब उसने ऊपर देखा तो भेड़िया नीचे गिर गया। मैंने इसे बनाया। उसे कुछ याद आया और वह अपने मन में पैनल देखने चला गया। प्रतिभा, जवाबी हमला करने पर हमलावर की क्षति का 50%। गति 0.110। रक्षा 1/10। हमला 0.110। अनुभव बिंदु 0। हा, मेरी रक्षा सबसे अधिक है। जवाबी हमले की प्रतिभा के साथ मैंने भेड़ियों को चोट पहुंचाई। ये क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। कछुए हमेशा हमला करने में कमजोर होते हैं, लेकिन जब तक आप अपने लाभ के लिए पूरा खेल देते हैं तब तक ये बिल्कुल मजबूत होता है। अब भेड़िया मर चुका है और खतरा टल गया है, लेकिन ये क्यों नहीं गया है? उसे एक मिशन शुरू करने की याद आती है। एक राक्षस को खा जाओ। भेड़िया एक तैयार है। भविष्य में इस अवसर को खोजना बहुत मुश्किल है। डिंग, मेजबान ने जंगली भेड़िए को मार डाला। अनुभव बिंदु 0.5 प्राप्त करें। ये क्यू के दिमाग में पैनल पर अनुभव बिंदु 0.5 बन जाता है। भेड़िया गंभीर रूप से घायल है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है और मर चुका है। ये पत्ती की कमी की पहली प्रतिक्रिया है। हालांकि इस अनुभव बिंदु का उपयोग कैसे करें? एक कोशिश के बाद मैं आखिरकार अनुभव बिंदुओं के उपयोग को समझ गया। 0.5 से गति बढ़ाओ। अनुभव बिंदु 0.5 अनुभव बिंदु बन गया 0। गति 0.110 गति बन गया 0.610। राक्षसों को मारो और अनुभव बिंदु प्राप्त करो, जिसे गति, रक्षा और हमले में जोड़ा जा सकता है। वह समझ गया और उत्साहित था। पहले गति की कोशिश करो। थोड़ी देर बाद वह भेड़िए के शरीर की ओर भागा। कितनी तेज! अगला, ये फेगोसाइटोसिस संश्लेषण विकास के बारे में है। उसने पैनल पर एक विकास आइटम देखा जो चमक रहा था। चलो अंदर चलते हैं। विकास, कछुआ सामान्य राक्षस। भक्षण का लक्ष्य, जंगली वन भेड़िया एक राक्षस। संश्लेषण बिंदु का चयन करें, जंगली वन भेड़िए की गहरी दृष्टि, जंगली वन भेड़िए की गहरी सुनवाई। सिंथेटिक विकास का लक्ष्य, जंगली वन कछुआ। ये क्यू ने लंबे समय तक सोचा। मैं संश्लेषण भेड़िए की गहरी सुनवाई को चुनता हूं। कछुओं के पास दृष्टि है, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता खराब है, लगभग बहरे लोगों के बराबर। वह इस दोष से छुटकारा पाना चाहता है। सुनने की क्षमता के साथ हम राक्षस जंगल में अधिक सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। कृपया लक्ष्य से संपर्क करें। ये क्यू ने अपने पंजे फैलाए और भेड़िए के शरीर को छुआ। भक्षण संश्लेषण विकास शुरू होता है। भेड़िया नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से भाग रहा था। अध्याय 02। ये क्यू को तेज दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि पूरे शरीर की कोशिकाएं और हड्डियां फट रही हैं। सौभाग्य से दर्द ज्यादा देर तक नहीं रहा। डिंग, फागोसाइटोसिस संश्लेषण और विकास सफल। अगला फागोसाइटिक सिंथेटिक विकास 5 दिनों में शुरू होगा। ये क्यू को अपने आसपास हर तरह की आवाजें महसूस हुई। मैं पैनल देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। होस्ट, ये क्यू। क्षेत्र 0/10 कोई नहीं। विकास, बंजर जंगल कछुआ, तीव्र सुनवाई वाला एक आम राक्षस। प्रतिभा, जवाबी हमला, जब हमला किया जाता है तो हमलावर की क्षति का 50%। गति 0.610। रक्षा 1/10। हमला 0.110। अनुभव 0। मार्शल आर्ट, कोई क्षेत्र नहीं। अभी भी खोला नहीं जा सकता क्षेत्र नहीं। शायद ये पदोन्नति के स्तर तक नहीं है। ये क्यू ने अनुमान लगाया। गुल्लू, मुझे बहुत भूख लगी है। जब से वह उठा है उसने कुछ नहीं खाया है। पहले उसे भूख लगी थी, लेकिन भूख बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन विकास के बाद भूख ने उसके मस्तिष्क पर हमला किया और उसे चक्कर आने लगा। फागोसाइटोसिस संश्लेषण और विकास बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। भेड़िया चला गया है। खाने के लिए एक और ओरांगुटान है। उसने चक्कर आने की भावना को सहन किया और खाने के लिए ओरांगुटान की ओर भागा। यह एक तरह का स्वभाव है जो राक्षसों को खाने से आता है। उसे कोई असुविधा नहीं हुई। अगर मैं और नहीं खाऊंगा तो मुझे बहुत भूख लगेगी। गोरिल्ला के सामने एक पंजे से घायल होकर मांस का एक टुकड़ा पकड़ा, जल्दी से मुंह में। विकास के परिणामस्वरूप न केवल कछुए की सुनने की क्षमता में सुधार हुआ है, बल्कि अंग और चोंच भी बहुत तेज हो गए हैं, जिसे विकास का कल्याण माना जा सकता है। इसलिए वह आसानी से कुछ नर्म मांस पकड़ सकता है। बस दूसरा निवाला लेने ही वाला था। मैप स्कैनिंग प्रॉम्प्ट, 200 मीटर आगे एक ट्रिपल मॉन्स्टर दिखाई देता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट, एक ट्रिपल मॉन्स्टर जल्दी से आ रहा है, कृपया बचें। ये क्यों हैरान था? वह बस चुपचाप खाना चाहता था। इतने सारे राक्षस हमेशा क्यों दिखाई देते हैं? इसे सूंघो।
कितना खूनी! ये गोरिल्ला की खूनी गंध होनी चाहिए जो आसपास के राक्षसों को आकर्षित करती है। एक भारी राक्षस कछुए को डराने के लिए पर्याप्त है और एक तिहरा राक्षस और भी कम उत्तेजक है। वह असहाय होकर भागा। मानचित्र स्कैनिंग संकेत 200 मीटर बाईं ओर एक भारी राक्षस है। मानचित्र स्कैनिंग संकेत 200 मीटर पीछे एक दोहरा राक्षस दिखाई देता है। मानचित्र स्कैन युक्तियां। खून की गंध अधिक राक्षसों को आकर्षित करती है। ये क्यू का दिल कांप उठा और तेजी से भाग गया। ध्वनि सुनो, यह अभी भी लगभग 100 मीटर दूर है। भागने का मौका है। ये क्याओकिंग ने अपनी गति बढ़ा दी और अपनी हरकतें तेज और चुस्त कर लीं। फुफकारते हुए जंगल से एक काली छाया बाहर निकली। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसकी ठंडी आंखें ये क्यू पर टिक गईं। यह एक 3 मीटर लंबा अजगर है जिसकी मोटाई एक वयस्क के सिर जितनी है। जब सांप चलता है तो कोई आवाज नहीं होती। मैं लापरवाह हूं। पत्ते में शरीर की बनावट नहीं है, भोजन नहीं है। लेकिन उसने सोचा, यह इतनी जल्दी प्रकट होने वाला ट्रिपल मॉन्स्टर होना चाहिए। भले ही वह समय से पहले आवाज सुन ले, लेकिन वह बच नहीं सकता। चारों ओर से राक्षस की आवाज आ रही है, उसे घेरना संभव नहीं है। मेरे पास कछुए का खोल है, जादू करो। ये क्यू ने इंतजार करने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब राक्षस आ गए तो उसके लिए भागना और भी मुश्किल हो गया। हालांकि ट्रिपल मॉन्स्टर की ताकत उसकी कल्पना से परे है। जब वह आगे बढ़ा तो बोआ कंस्ट्रिक्टर ने जमीन को छुआ और उसे कसकर पकड़ लिया। तुरंत उसने एक बड़ा मुंह भर लिया और उसे निगल लिया। अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम इससे निगल जाओगे, तुम मरोगे नहीं। जब ये क्यू निगला जाता है तो वह केवल यही प्रतिक्रिया कर सकता है कि वह अपने अंगों को सिकोड़ ले और कछुए के खोल में सिर डाल दे। दहाड़ दहाड़, जानवरों की दहाड़ चारों ओर फैल गई। बोआ कंस्ट्रिक्टर ने दबाव महसूस किया। फुफकारते हुए ये सांप के अक्षरों को थूकता है और आसपास के राक्षसों को दिखाता है। सांस लेना मुश्किल है। ये क्यू घुटन महसूस करता है। सौभाग्य से मैंने निगले जाने से पहले कुछ मांस खाया था, इसलिए मुझे यहाँ कमजोरी और बेहोशी महसूस नहीं हुई। क्या ट्रिपल मॉन्स्टर महान है? जब तुम मिलो तो मुझे निगल लो और मैं तुम्हें भी निगल लूंगा। मैं अभी भी भूखा हूं। उसने अपने पंजे फैलाए, अपना मुंह खोला और मांस की दीवार को कुतर दिया। लेकिन मैं काट नहीं सकता। तथ्य उसे बताता है कि ट्रिपल मॉन्स्टर अद्भुत है। अचानक पूरे शरीर में दर्द होने लगा। ये बोआ कंस्ट्रिक्टर के पेट से निकलने वाला एसिड है जो उसे पचाने के लिए उसके शरीर से चिपक जाता है। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं एक छेद नहीं काट सकता। ये क्यू अभी भी संघर्ष कर रहा है, अपनी सबसे बड़ी ताकत से काट रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह बहुत कमजोर हो गया। न केवल उसके पेट में एसिड पिघल रहा है, बल्कि उसके आसपास कोई हवा नहीं है। उसका दम घुट जाएगा। कठिन क्या यह मुश्किल है? मैं वास्तव में चाहता हूं। क्या आप वास्तव में यहां लगाए जाना चाहते हैं? इससे पहले कि उसकी चेतना विलुप्त हो जाती, उसने आखिरकार एक घाव काट लिया जिससे बोआ कंस्ट्रिक्टर विद्रोह कर गया। इसे हम सिर में गोली मारना कहते हैं। चारों ओर के राक्षसों ने एक के बाद एक बोआ कंस्ट्रिक्टर को काटा। बोआ कंस्ट्रिक्टर दंगा, आंखें खून से लाल, खून के प्यासे ने जवाबी हमला किया। इसे दर्द को बाहर निकालने की जरूरत है। थोड़ी देर बाद डिंग, मेजबान ने ट्रिपल राक्षस जंगल अजगर को मार डाला। अनुभव बिंदु 2 प्राप्त करें। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम की त्वरित ध्वनि ने ये क्यू को जगा दिया। यह अभी भी जीवित है। ये क्यू ने अपनी आंखें खोली और जमीन पर बहुत सारे राक्षस शव देखे। आप वहां देख सकते हैं, अभी भी सांस ले रहे हैं। मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। वह स्तब्ध रह गया और फिर अपने जीवन के बाकी समय के लिए हंसा। जंगल अजगर के पेट से बाहर निकलना मुश्किल है, पूरा शरीर दर्द में है। जंगल अजगर के पेट का एसिड उसके शरीर के कई हिस्सों को पिघला देता है। यह अजीब है कि यह दर्द नहीं करता है। नफरत से नफरत देखने के लिए मुड़े। इस आदमी का शरीर छिद्रों से भरा है और उसके सिर को एक मरे हुए भूरे भालू ने काट लिया है। जो मर गया वह दुखी है। तुम इसके लायक हो। अगर तुम मुझे निगल नहीं होगे तो तुम इस बिंदु तक नहीं पहुंचोगे। उद्धरण चिन्ह। ये कोई को स्पष्ट रूप से याद है कि उसने जंगली अजगर के लिए एक घाव काटा था, जिसके कारण उसका दंगा भड़क गया था। दंगे का परिणाम घेराबंदी रहा होगा और आसपास के राक्षस शवों को जंगली अजगर द्वारा मार दिया जाना चाहिए था, लेकिन जंगली अजगर भी अंत में मर गया। मैं तुरंत निकलना चाहता हूं। मेरे पास बाद में कुछ और राक्षस होंगे। मुझे बहुत ठंड लगेगी। ये सिर्फ शारीरिक चोट है। हिलना डुलना बहुत मुश्किल है। पहले अनुभव बिंदुओं का उपयोग करें, अपने शरीर को मजबूत करें। ये क्यू का विचार उसके दिमाग में पैनल पर लौट आया। होस्ट, ये क्यू। क्षेत्र 0/10 कोई नहीं। विकास, बंजर जंगल कछुआ, तीव्र सुनवाई वाला एक सामान्य राक्षस। प्रतिभा, जवाबी हमला, जब हमला किया जाता है तो हमलावर की क्षति का 50%। गति 0.610। रक्षा 1/10। हमला 0.110। अनुभव बिंदु 2 मार्शल।
8 कोई क्षेत्र नहीं, अनुभव बिंदु नहीं खोल सकते। 2 बिंदु हैं, गति प्लस 0.4, हमला प्लस 0.9, शेष 0.7, रक्षा पर कोई हमला न होने का नुकसान झेलने के बाद उसने हमले को बढ़ावा देने का फैसला किया। 10 डिंग होस्ट की गति, रक्षा, हमला सभी एक से ऊपर एक भारी दायरे में घुस सकते हैं। क्या यह एक सफलता है? ये क्यों हैरान रह गया? ये पता चला कि दायरे में घुसने के लिए हमें तीनों को अपग्रेड करना होगा। सफलता, ये क्यू को फिर से तेज दर्द महसूस होता है। पूरे शरीर की कोशिकाएं, हड्डियां और मेरिडियन बदल रहे हैं। डिंग सफलता का दायरा, सफलता। अध्याय 03 शरीर को फिर से देखें, पूरी तरह से सुरक्षित। पिछली सारी चोटें ब्रेकथ्रू में ठीक हो गई थीं। इसके अलावा अंग और चोंच वाले हिस्से और भी तीखे हो गए। जब वह पैनल पर डेटा देखने के लिए उत्साहित था तो उसे फिर से चक्कर आने लगा। नहीं, मैं पहले बहुत भूखा था। मैंने केवल मांस का एक टुकड़ा खाया था। अब मुझे ब्रेकथ्रू के बाद और भी भूख लगी है। वह जल्दी से आगे बढ़ा और बोआ कंस्ट्रिक्टर के घाव को कुतरने लगा। मांस और खून को निगल गया। धीरे धीरे तृप्ति की भावना प्रकट होती है और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। एक और निवाला खाओ और खाने के बाद चले जाओ। मानचित्र स्कैनिंग प्रॉम्प्ट, 300 मीटर पीछे एक ट्रिपल मॉन्स्टर दिखाई देता है। ब्रश, ये क्यों दौड़ना शुरू करता है। ट्रिपल मॉन्स्टर की शक्ति को देखने के बाद वह अब और देर करने की हिम्मत नहीं करता। तब तक भागता रहा जब तक कि मैप स्कैन प्रॉम्प्ट गायब न हो जाए। सौभाग्य से गति उतनी तेज नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, अन्यथा बच पाना संभव नहीं हो सकता था। टूटे हुए पत्थरों के ढेर के नीचे छिप जाओ, अपने दिमाग में जाओ और पैनल को देखो। मेजबान, ये क्यू क्षेत्र 1/10। एक बार जब एक राक्षस अपने 10वें स्तर पर पहुंच जाता है तो वह अपने पूर्वजों के पास वापस जा सकेगा। विकास, बंजर जंगल कछुआ, तीव्र सुनवाई वाला एक राक्षस। प्रतिभा, जवाबी हमला, जब हमला किया जाता है तो ये हमलावर के नुकसान का 50% वापस करेगा। गति 1/10, रक्षा 1.710, हमला 1/10, अनुभव 0, अंक लेस दैन। मार्शल आर्ट, दोहरा क्षेत्र, अतावाद योग्यता खोलता है। मुझे सोचने दो, कछुओं के पूर्वज जुआनवु। बिक्सी, यह एक विदेशी दुनिया है। शायद कछुओं के पूर्वज अधिक भयानक और रहस्यमय होंगे। आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन पूर्वज जो भी हो, वैसे भी मुझे एक बार अपने पूर्वजों के पास लौटने का अधिकार है। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा। डबल क्षेत्र में मार्शल आर्ट खोली जाएगी। क्या ये दानव कबीले का कौशल है? उद्धरण चिन्ह, ये कोई उत्साहित है। मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने का मतलब है अपने जीवन की रक्षा करने का एक और तरीका। नक्शा स्कैनिंग टिप, 300 मीटर आगे एक भारी जंगली राक्षस मिले। ये कोई हैरान है, जंगली राक्षस। वह 100 साल पुराना जिनसेंग मलबे के नीचे है। मैंने इसे आधे साल पहले देखा था। भाई, मैं बहुत वफादार हूँ। जब तक हम इस 100 साल पुराने जिनसेंग को बेचते हैं, हमारे पास शीर्ष जहर की बोतल खरीदने के लिए पैसे होंगे। ज़ुएलिंगलुओ सुंदर पैदा हुई थी और उसने अपने माता पिता को जहर दिया था। न केवल ज़ुएलिंगलुओ हमारा है बल्कि ज़ुएजिया भी हमारा है। मैंने इतना अच्छा नहीं खेला है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। ये सुनने में तेज नहीं है, मानव उत्साहित संवाद की आवाज सुनने के लिए। ये पता चला है कि जंगली राक्षस मनुष्य हैं। हाँ, मैं अब एक राक्षस हूँ। मेरे लिए मनुष्य जंगली राक्षस हैं। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। ये 2 लोग काफी क्रूर हैं। मैं अपने माता पिता को मारना चाहता हूँ, अपनी बेटी को लूटना चाहता हूँ और अपने परिवार पर कब्जा करना चाहता हूँ। वाह, ये वास्तव में 2 जंगली राक्षस हैं। आपके दादाजी ने आपके जिनसेंग को स्वीकार कर लिया है। अब वह मलबे के नीचे है। थोड़ी देर बाद हमारे सामने एक जिनसेंग दिखाई दिया। ये सच है। खाने के बाद क्या यह मुझे विकसित करेगा, या अधिक अनुभव, या किसी कार्य को ट्रिगर करेगा? मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मैं इसे खाता हूँ। आप वैसे भी उन जानवरों का फायदा नहीं उठा सकते। एक भारी राक्षस बन गया और एक बार विकसित हुआ, उसका काटने का बल बहुत मजबूत है। थोड़ी देर बाद मैंने जिनसेंग खत्म कर दिया। डिंग होस्ट 100 साल का जिनसेंग ले लो। अनुभव बिंदु 1 प्राप्त करें। ये क्यों बहुत खुश है। ये वास्तव में उसके लिए काम करता है। यह अनुभव बिंदु 1 है। इससे पहले कि मैं एक भारी जानवर, जंगली जंगल भेड़िया को मारता, मुझे केवल 0.5 अनुभव अंक मिले। अनुभव बिंदु 1 प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्हें दोहरे राक्षस को मारना होगा। वह अब ऐसा नहीं कर सकता। बड़ा पैसा। उसने तुरंत अपनी गति, रक्षा और हमले को बढ़ा दिया। पहले पैनल खोलें। वर्तमान डेटा इस प्रकार है। गति 1/10, रक्षा 1.710, हमला 1/10, अनुभव बिंदु 1, मार्शल आर्ट। वजन करने के बाद दोहरे दायरे में खोलें, निर्णय लें। गति जोड़ 0.5, रक्षा जोड़ 0.3, हमला जोड़ 0.2।
कछुए और राक्षस, हम अपना लाभ नहीं खो सकते। वह इसे कभी नहीं भूला। इसलिए गति और रक्षा अभी भी मुख्य प्लस विकल्प हैं। बेशक ये क्यूब, जिसने नुकसान उठाया था, ने हमले को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने कुछ अनुभव अंक जोड़े। पैनल को फिर से देखें, डेटा बदल जाता है। गति 1.510, रक्षा 2/10, हमला 1.210, अनुभव बिंदु 0, मार्शल आर्ट डबल दायरे में आने पर खोलें। रक्षा डबल दायरे में पहुंचती है, एकल दायरे में गति सबसे अच्छी होती है, हमला उसी दायरे को खतरे में डाल सकता है। ये कोई हंसता है। जिनसेन खाने से प्राप्त अनुभव ने उसकी सोच को व्यापक बनाया। यदि हम उच्च राक्षसों को भड़का नहीं सकते तो चलो खाने के लिए खजाना खोजने चलते हैं। वैसे भी हम खाने के बाद अनुभव अंक प्राप्त कर सकते हैं। खैर, रक्षा और गति में सुधार किया जाना चाहिए। भले ही आप राक्षसों के समान स्तर या राक्षसों के थोड़े उच्च स्तर से भी मिले, आप डरते नहीं हैं। ये कठिन है और एक पलटवार प्रतिभा को ट्रिगर कर सकता है। उस समय हम लड़ नहीं सकते, हम गाड़ी नहीं चला सकते, हम तो पकड़ भी नहीं पाते। पदचिह्न निकट आ रहे हैं। ये 2 जंगली राक्षस हैं। ये कुएं ने बहुत देर तक प्रतीक्षा नहीं की। उसके अंग हिले और वह फर्श को साफ करने के बाद फिसलकर बाहर आ गया। क्या एक बड़ा काला चूहा अभी अभी फिसला है? नहीं, जिनसेन को देखो। उन्होंने मलबे के ढेर को लात मारकर हटाया और एक गड्ढे को देखा जिसके किनारे कई जिनसेन की जड़ें थीं। जिनसेन को बड़े काले चूहे ने खा लिया। भालू का दिल और तेंदुए का पित्त खाने के बाद मेरे हारे हुए का जिनसेन भी खाने की हिम्मत करता है। पीछा करो, इसे मार डालो। इसे केवल जिनसेन खाना चाहिए और इसके पेट में अभी भी कुछ है। अगर इसे काट दिया जाए तो थोड़ा बहुत बच सकता है। नक्शा स्कैनिंग टिप 300 मीटर आगे एक डबल मॉन्स्टर मिला। अगर तुम मुझे काटना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता। पत्ते में पंजा नहीं है, उड़ने के लिए एक पत्थर को थपथपाता है, फिर तेजी से मुड़ता है, दूसरी दिशा में घूमता है। पत्थर दूर उड़ गया और जोर से जमीन पर लगा, जिसने भटकते हुए डबल मॉन्स्टर को आकर्षित किया। ऐसा हुआ कि 2 आदमी अभी अभी पकड़े थे। यह एक डबल मॉन्स्टर है, काली पीठ वाला भालू। भागो! वे इतने डर गए कि भाग गए। दहाड़! काली पीठ वाले भालू की आंखों में खून की प्यासी रोशनी चमक उठी, दहाड़ते हुए उसके पीछे भागा। क्या ये बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये क्यों एक टूटी हुई लकड़ी पर चढ़ जाता है और धीरे धीरे दूर जाने वाली चीख पर ठिठुरते हुए हंसता है। अपनी ताकत में सुधार करना महत्वपूर्ण है। खजाना खोजो, घूमो और राक्षस जंगल में गहराई तक चढ़ो। राक्षस जंगल में गहराई में मजबूत राक्षस हैं, बहुत खतरनाक, लेकिन कई अवसरों के साथ भी। ये क्यों जाने की हिम्मत करता है क्योंकि उसके पास मैप स्कैनिंग फंक्शन है जो खतरे को समय से पहले ही भांप सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है। मैप स्कैन से पता चलता है कि 300 मीटर आगे एक ट्रिपल मॉन्स्टर और 2 साधारण मॉन्स्टर पाए जाते हैं। ये क्यों पलटकर भागता है? मैप स्कैन से पता चलता है कि 300 मीटर पीछे एक डबल मॉन्स्टर दिखाई देता है। गट! उसने अचानक रुककर बाईं ओर भागा। मैप स्कैनिंग प्रॉम्प्ट के दायरे से बाहर निकलने का इंतजार किए बिना 2 जानवरों की दहाड़ साफ सुनाई दी। रुको, क्या 2 मॉन्स्टर लड़ रहे हैं? ये क्यों का दिल धड़क उठा। धमाका धमाका, लड़ाई हो रही है। 2 मॉन्स्टर वाकई लड़ रहे हैं। मैं जाकर देखूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं मोटा हो जाऊंगा। अध्याय 04। सबसे ज्यादा लड़ने वाला राक्षस भी डबल लेवल का होता है। अगर आप डबल राक्षस को मार भी देते हैं तो भी आपको एक अनुभव पॉइंट मिल सकता है। अगर आपके पास मौका नहीं है तो भाग जाएं। वैसे भी आप मांस का एक टुकड़ा भी नहीं खोएंगे। उसने यह विचार इसलिए सोचा क्योंकि उसकी रक्षा दोहरे दायरे में पहुंच गई थी। अपनी छोटी सी आकृति के साथ ये क्यों 2 लड़ते राक्षसों के करीब पहुंचने के लिए कोने की दरार में गया। 1 मीटर आकार की नीली 3 पूंछ वाली बिल्ली बहुत शक्तिशाली गति से आगे बढ़ती है। यह एक ट्रिपल राक्षस है। दूसरा एक 2 सिर वाला बाघ है जो एक वयस्क के आकार का है, जिसमें थोड़ी ज्यादा गति है। यह एक डबल राक्षस है। दहाड़! 2 राक्षस लड़ते हैं। धमाका! 3 बिल्लियां पीछे हट जाती हैं। ये 3 पूंछ वाली बिल्ली बहुत कमजोर लगती है। बीच में बड़बड़ाहट, दिल में क्या जुड़ा है? मैप स्कैन के संकेत से पहले एक ट्रिपल राक्षस है, साथ ही 2 साधारण राक्षस दिखाई देते हैं। अब केवल एक ट्रिपल राक्षस है और बहुत कमजोर है। ये क्यों का अनुमान है कि यह एक राक्षस है जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और कमजोर अवस्था में है। कोई आश्चर्य नहीं कि 2 सिर वाला बाघ दोष खोजने की हिम्मत करता है। अपना मुंह खोलो और 2 सिर वाले बाघ का सिर काट दो। 2 सिर वाला बाघ मत बनो। 3 बिल्लियों की पूंछ काट दो। ये क्यों अंधेरे में 2 राक्षसों के लिए जयकार करता है। भले ही बिल्ली कमजोर हो, लेकिन यह एक तिहरा राक्षस है। यह एक दोहरा राक्षस नहीं है जिसे आसानी से हराया जा सके। मैंने इसे लचीले ढंग से कूदते देखा, 2 सिर वाले बाघ के हमले से बचने के लिए, और फिर एक पंजाओं पर एक 2 सिर वाले बाघ के सिर को खरोंच दिया।
आउच! 2 सिर वाला बाघ दर्द से जमीन पर लौट गया। एक दहाड़ के साथ 3 पूंछ वाली बिल्ली दौड़ी और 2 सिर वाले बाघ का जीवन समाप्त कर दिया। अचानक पीछे से चीखने की आवाज आई। जैसे ही बिल्ली की आंखें बदली, वह पलट गई और वापस भाग गई। ये दिल की धड़कन नहीं, 3 बिल्ली के बच्चे दुर्घटना का शिकार हो गए। तुम क्या करना चाहते हो? अब चर्बी की लहर का मौका है। उसने 2 सिर वाले बाघ को जमीन पर लौटते और चिल्लाते हुए देखा। उसकी आंखों में लालच था। इस आदमी का केवल एक ही सिर बचा है। वह गंभीर रूप से घायल है। मेरे पास इसे मारने का मौका है। ये कोई ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और 2 सिर वाले बाघ की ओर दौड़ा। जब जाने का समय हो, जब चलने का समय हो तो संकोच न करे, अन्यथा उसके काम का क्या महत्व है। दहाड़! 2 सिर वाले बाघ ने दहाड़ लगाई। इसने एक बड़ा कछुआ पाया और उस पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। अचानक दर्द और घृणा के अलावा एकमात्र बचे हुए सिर पर गुस्सा था। बाघ घायल हो भी जाए तो भी तुम कोई छोटी मोटी चींटी नहीं हो जो उससे लड़ सको। चूंकि तुम यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हो, इसलिए ये सही है कि तुम्हें खाने के बाद मैं थोड़ी शारीरिक शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ और चोट को कम किया जा सकता है। बाघ कछुए को काटता है। अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में क्षमता है या नहीं। ये कुएं उछल पड़ा। उसके अंग और सिर कछुए के खोल में सिकुड़ गए, फर्श को छूते हुए, और 2 सिर वाले बाघ के मुंह में घुस गया। 2 सिर वाला बाघ खून के प्यासे की धीमी दहाड़ बेरहमी से काटता है। डिंग! होस्ट टैलेंट ट्रिगर काउंटर अटैक। क्लिक! दांत टूट गया है। कराहना! 2 सिर वाला बाघ चिल्लाता है और कछुए को थूकना चाहता है। ये कुएं इसे कैसे सफल होने दे सकता है। उसने अपना सिर आगे बढ़ाया और 2 सिर वाले बाघ की जीभ काट ली। मैं काटता हूँ, मैं काटता हूँ, मैं काटता हूँ, पागलों की तरह काटता हूँ। अंग लगातार खरोंचते रहते हैं। उसकी आक्रमण शक्ति कमजोर नहीं है। वह राक्षस के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि 2 सिर वाला बाघ एक दोहरा राक्षस है, लेकिन वह जिस हिस्से पर हमला करता है वह 2 सिर वाले बाघ की आंतरिक गुहा है। एक काटने, 2 सिर वाले बाघ के दर्द ने अपना दिमाग खो दिया। एक बार फिर से काटने, कछुए के खोल को काटने। डिंग! मेजबान प्रतिभा ट्रिगर जवाबी हमला। यह विरोधी चोट की एक लहर है। दांतों के मुंह पर प्रभाव, 2 सिर वाले बाघ को चिकोटी काटने के लिए दर्द। क्लिक क्लिक! जीभ चली गई है और मुंह से लगातार खून निकल रहा है। अंत में 2 सिर वाले बाघ ने अपना संघर्ष खो दिया। डिंग! मेजबान ने 2 सिर वाले बाघ को मार डाला। अनुभव बिंदु 1 प्राप्त करें। उद्धरण चिन्ह। ये कुएं 2 सिर वाले बाघ के मुंह से रेंग कर बाहर आया। उसके दिल में उत्साह था। एक बड़े कछुए ने एक वयस्क आकार के 2 सिर वाले बाघ को मार डाला। कितना झटका! मानचित्र स्कैनिंग संकेत 300 मीटर आगे एक चौगुन राक्षस दिखाई देता है। ये कुओं के पास जीत की खुशी महसूस करने का समय नहीं था और वह बाहर की ओर भागने के लिए मुड़ा। चौगुन राक्षस, लड़ाई की बात तो दूर, भाग्यशाली होने पर भी समय रहते बच सकता है। दहाड़! सुस्त दहाड़ उस जगह से आई जहां 2 सिर वाले बाघ की मौत हुई थी। मेरा पीछा मत करो, पीछा मत करो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। मैंने अपने दिल में प्रार्थना की, लेकिन सौभाग्य से पीछे कोई पीछा नहीं कर रहा था। जब मानचित्र स्कैन संकेत गायब हो गया तो ये कुओं को राहत मिली। इस समय वह राक्षस जंगल के बाहरी इलाके में आया था। खपत वास्तव में बड़ी है। अनुभव बिंदुओं का उपयोग करने के लिए एक जगह खोजें और बस आराम करें। एक संकीर्ण लकड़ी के छेद में ड्रिल करें और ये कुएं का विचार पैनल में प्रवेश करता है। वर्तमान में पैनल पर कुछ डेटा। गति 1.510। रक्षा 2/10। आक्रमण 1.210। अनुभव बिंदु 1। जब रक्षा डबल लेवल पर पहुंच जाती है तो फिलहाल पॉइंट जोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। गति 0.5। हमला 0.5। अचानक पैनल पर डेटा बदल जाता है। गति 2/10। रक्षा 2/10। हमला 1.710। अनुभव बिंदु 0। मार्शल आर्ट डबल लेवल पर खुला। यह अभी भी 0.3 अनुभव बिंदु कम है। हमले को डबल लेवल पर बढ़ावा दिया जा सकता है, फिर मेरा स्तर डबल लेवल तक टूट सकता है। ये क्यू एक सांस छोड़ता है और थके हुए होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे अच्छी तरह से आराम नहीं मिला था और अब उसे एक अस्थायी शांति मिली और उसकी थकान आ गई। अगले दिन गुलू, भूख उसे जगाती है। कितना भूखा हूं, मुझे मांस चाहिए। ये कियाओ लकड़ी के छेद से बाहर निकला और उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखा। कल वह एक तिलचीटी था जिसे कोई भी मार सकता था। आज वह मालिक बन जाएगा, राक्षसों को मार देगा और जानवरों का मांस खाएगा। मानचित्र स्कैनिंग संकेत 300 मीटर पीछे एक भारी राक्षस दिखाई देता है। मेरी आक्रमण शक्ति अब चरम स्तर पर पहुंच गई है और मैं उसी क्षेत्र में राक्षसों से नहीं डरता। सीधे 300 मीटर पीछे जाएं। हालांकि मेरी रक्षा दोगुने स्तर पर पहुंच गई है। अगर मैं किसी राक्षस को काटता हूं और प्रतिभा पलटवार करता हूं तो परिणाम क्या होगा?
ये क्यू ने उत्सुकता से इसके बारे में सोचा और आखिरकार इसे आजमाने का फैसला किया। दहाड़, यह एक जंगली भेड़िया है। पुराना दोस्त। पत्ती निडरता से इत्मीनान से रेंगती है। इस तरह की हरकत से भेड़िया क्रोधित हो गया और उसे दौड़ा दिया। डिंग, होस्ट टैलेंट ट्रिगर पलटवार। कराहना, भेड़िया चिल्लाया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बिल्कुल नहीं, ये कुएं ने सूंघकर भेड़िए की गर्दन को अपने पंजे से पोंछा फिर उसे खा लिया। डिंग, मेजबान ने जंगली जंगल के भेड़िए को मार डाला। अनुभव बिंदु 0.5 प्राप्त करें। रक्षा +0.2, हमला +0.3। खाने के दौरान अनुभव बिंदुओं का उपयोग करें। पैनल पर डेटा बदलता है। इस प्रकार बने। गति 2/10। रक्षा 2.210। हमला 2/10। डिंग, मेजबान की गति, रक्षा, हमला 2 से अधिक हैं, दोहरे दायरे से होकर गुजर सकते हैं। क्या यह एक सफलता है? सफलता। दर्द सहें। पूरे शरीर में कोशिकाओं, हड्डियों और शिरोबिंदुओं के परिवर्तनों को महसूस करें। उसे लगने लगा कि यह एक खुशी थी, एक मजबूत आनंद। डिंग, सफलता का दायरा, सफलता। डिंग, जब मेजबान दोहरे स्तर पर पहुंचता है तो वह मार्शल आर्ट खोल सकता है। कृपया पैनल डेटा पर ध्यान दें। अध्याय 05। पत्ते में घबराहट नहीं होती, खाने के लिए मुंह खोलता है। सफलता की खपत बहुत बड़ी है और भूख की मजबूत भावना तुरंत आ जाएगी। इसलिए अपनी ताकत को फिर से भरने के लिए पहले कुछ मांस खाएं। परिपूर्णता की भावना के इंतजार के बाद वह पैनल की जांच करने के लिए राहत महसूस कर रहा था। होस्ट, ये क्यू, दायरा 2/10 डबल मॉन्स्टर 10वें स्तर तक पहुंचने के बाद एक प्रत्यावर्तन योग्यता प्राप्त करता है। विकास, बंजर जंगल कछुआ तीव्र सुनवाई के साथ डबल मॉन्स्टर। प्रतिभा, पलटवार, जब हमला किया जाता है तो हमलावर की 50% क्षति का पलटवार करें। गति 2/10। रक्षा 2.210। हमला 2/10। अनुभव 0। अंक 0। मार्शल आर्ट खोला गया। पैनल पर मार्शल आर्ट फिर से चमकती है। विकास, बंजर जंगल कछुआ तीव्र सुनवाई के साथ ट्रिपल राक्षस। कौशल, अस्थायी रूप से कोई कौशल एक नहीं, हमला करे और मारे 90/100 दक्षता 100 तक बढ़ जाती है, जिसे छाया हमले और मारने के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। कौशल 2, चौगुनी दायरे में खुला रहस्य कौशल। दंगा 1 मिनट में सभी क्षमताओं में 50% की वृद्धि होती है। ठंडा होने का समय 3 दिन। जब आप बाहर जाते हैं, हमला करते हैं और मारते हैं तो अपग्रेड स्तर छाया हमला होता है। यह एक दंगा है। सभी क्षमताओं में 50% की वृद्धि हुई है। यह एक जीवन रक्षक कौशल है, लेकिन कूलडाउन 3 दिन है। इसे सावधानी से उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। जितनी जल्दी हो सके दायरे को बढ़ाने के लिए चौगुनी राक्षस तक पहुंचने के लिए आप दूसरा कौशल खोल सकते हैं। ये क्यू घने जंगल में भाग गया। मानचित्र स्कैनिंग संकेत 500 मीटर आगे एक भारी राक्षस दिखाई देता है। 500 मीटर, भले ही 4 या 5 राक्षस दिखाई दें, मैं समय से पहले सुरक्षित रूप से बच सकता हूं। जल्द ही राक्षस को ढूंढो। इसे मारना आसान है। डिंग, मेजबान खूनी खरगोश को मारता है। डिंग, हमला और मार दक्षता 5 से बढ़ गई। मेरा अनुभव क्या है? थोड़ी देर बाद ये कुओकाई को एहसास हुआ कि वह 3 स्तरों पर पहुंच गया है। वह एक स्तर के राक्षस को मारकर अनुभव अंक हासिल नहीं कर सकता था। केवल कम दक्षता प्राप्त की जा सकती है। डबल राक्षस को मारने के बारे में क्या? वह तुरंत डबल राक्षस को खोजने चला गया। डिंग, मेजबान काली पीठ वाले भालू को मारता है। अनुभव बिंदु 0.5 प्राप्त करें। डिंग, हमला और मार दक्षता 10 से बढ़ गई। डिंग, हमला और मार दक्षता 100 तक पहुंच गई है। इसे छाया हमले और मार में अपग्रेड किया गया है। 0.5 बुरा नहीं है। अपनी ताकत के साथ मैं अभी भी डबल राक्षस को मार सकता हूं। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है। ये कुएं फिर से उत्साहित हो गया। अचानक उसने कुछ सोचा। वैसे अगर मैं 100 साल पुराने खजाने के एक स्तर के साथ जिनसेंग लेता हूं तो क्या मुझे अभी भी अनुभव अंक मिल सकते हैं? मानचित्र स्कैनिंग संकेत 500 मीटर पीछे एक डबल जंगली राक्षस दिखाई देता है। क्या ये हारने वाला नहीं है? उसकी ताकत और मजबूत हो गई है। पत्ती को देखने के लिए भागना पड़ता है। आश्चर्यचकित मुस्कान। कल अगर यह बड़ा काला चूहा नहीं होता तो हम काले भालू द्वारा पीछा नहीं किए जाते। अब मैं अकेला बचा हूं। आह। डियाओ ये आग के गड्ढे के सामने घुटने टेकता है और कागज के पैसे को आग के गड्ढे में डालता है। उसका चेहरा उदास है, लेकिन लंबे समय तक आंसू नहीं निचोड़ सकता। पत्ती लगभग नीचे नहीं देख सकती। अध्याय 06। चिंता मत करो भाई। अगर मैं बर्फ के घर पर कब्जा करने में सफल हो जाता हूं तो मैं किसी को बड़े काले चूहे को जिंदा छीलने के लिए ले जाऊंगा। डोए खड़ा हुआ और अपनी पीठ पर दवा की टोकरी ले गया। अंधेरा हो रहा था और उसे वापस जाना था। जैसे ही ये क्यू की आंखें चमक उठी, उसने अपने दिल में कहा, अगर यह आदमी उसे एक दिन भी नहीं देखता है
तो वह एक दोहरे दायरे में घुस जाएगा, ज्यादातर अच्छी चीजें पाने के लिए। वह दवा की टोकरी पर है। भाई, तुम मर चुके हो और तुम्हारा सामान रखना बेकार है, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया है, हमारी जहर योजना को पूरा करने के लिए तैयार। डोए ने आह भरी और जाने के लिए मुड़ा। ये क्यों हंसा? लंबे समय से मैं भाग्य नहीं बनाना चाहता। बस अफसोस करो, ये सिर्फ शोक मनाने के लिए कागज जलाने आया था। यह आदमी एक क्रूर है। ये दूसरे लोगों के घरों पर कब्जा करना चाहता है। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। ये केफा डोए के पास भागता है। ब्रश, आसानी से दवा की टोकरी में कूद जाओ। होस्ट राक्षस जंगल छोड़ता है, नया नक्शा स्कैन करता है। स्कैन, डिंग, नया नक्शा स्कैनिंग शुरू होता है। डिंग, स्कैन जानकारी लोड हो रही है 10%, 20%, 30%। डिंग, जानकारी 100% लोड हो रही है। मस्तिष्क में कुछ नई जानकारी है। राक्षस जंगल के बाहर एक किनफेन शहर है जहां मनुष्य रहते हैं। 2 बड़े परिवार हैं, ड्रैगन परिवार और बर्फ परिवार। ये सिर्फ एक दोहरा क्षेत्र है। मैं एक बड़े परिवार पर कब्जा करना चाहता हूँ। मैं पागल हूँ। ये क्यू ने सूंघते हुए दवा की टोकरी में खोजबीन की। उनमें से अधिकांश सामान्य जड़ी बूटियां हैं। इसे फिर से बंद कर दें। ये गैनोडर्मा ल्यूसिडम है। अरे अरे, अच्छी बात है। पत्तियां गायब हैं। डिंग, मेजबान 200 साल के लिए गैनोडर्मा ल्यूसिडम लेता है। अनुभव बिंदु 0.5 प्राप्त करें। ये 200 साल पुराना है, लेकिन ये केवल इतना कम अनुभव बिंदु है। ये पूरी तरह से ट्रिपल दायरे से संबंधित है, लेकिन ये राक्षसों को मारने से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान है। उसने पहले हारने वाले का पीछा करने का फैसला किया। अगर उसे ज्यादा उम्र का खजाना मिल जाए तो वह बहुत सारा पैसा कमा लेगा। दवा की टोकरी में रहो और खोज जारी रखो। दुर्भाग्य से गैनोडर्मा ल्यूसिडम के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। पहले कौशल बिंदुओं का उपयोग करें। 0.5 अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए एक डबल राक्षस को मारें। साथ ही 200 साल तक गैनोडर्मा ल्यूसिडम लेने पर हमें 0.5 अनुभव अंक मिलते हैं। अब उसके पास एक अनुभव बिंदु है जो काम नहीं करता है। पैनल देखें। गति 3/10, रक्षा 3.210, हमला 3/10। अनुभव बिंदु 1, रक्षा +0.8, गति +0.2। पहले रक्षा को मजबूत करें और आप महत्वपूर्ण क्षण में अपना जीवन बचा सकते हैं। पैनल डेटा ताज़ा करें। गति 3.210, रक्षा 4/10, हमला 3/10, अनुभव बिंदु 0। अब उसके पास रक्षा क्षमता के 4 स्तर हैं। मानचित्र स्कैनिंग संकेत 500 मीटर आगे 2 एक भारी जंगली राक्षस दिखाई देते हैं। मानचित्र स्कैनिंग संकेत 500 मीटर आगे एक डबल राक्षस दिखाई देता है। मानचित्र स्कैन युक्तियां, ये किनफेक शहर में प्रवेश कर रहा है। ये क्यू मानचित्र स्कैनिंग फंक्शन को बंद कर सकता है, लेकिन जब आप किसी अजीब और खतरनाक जगह पर हो तो इसे चालू करना सुरक्षित है। थोड़ी देर बाद चारों ओर शांति है। मानचित्र स्कैनिंग संकेत 500 मीटर आगे एक 5 गुना जंगली राक्षस दिखाई देता है। ये क्यू का दिल सतर्क दिखाई दिया। क्या आप कुछ लाए हैं? एक धीमी आवाज सुनाई दी। 5 टैल सोना, साथ ही एक 200 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम, सब लाया गया है। मुझे जो जहर चाहिए उसका क्या? डोए की आवाज जानबूझकर कम हो गई थी। ये रहा, इसे पहुंचा दो। ये के पास एक डिब्बा नहीं था और उसने तुरंत दवा की थैली में छेद कर दिया। डोए ने अपनी दवा की टोकरी नीचे रखी और चारों ओर देखा। उसका चेहरा बहुत बदल गया। अगर तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की तो सौदा रद्द हो जाएगा। अगर तुमने बाद में मेरे पास आने की हिम्मत की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। उस धीमी आवाज के मालिक ने हारने वाले को लात मारी। डोए ने दवा की टोकरी उठाई और घबरा कर भाग गया। तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? अगर तुम्हारे पास फोर्ट स्किल नहीं है तो तुम जुएजिया पर कब्जा करना चाहते हो। ये क्यू वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि इस तरह का आदमी वर्तमान में कैसे जी रहा है। डोए को राहत मिली जब वह भीड़ वाली जगह पर भागा। हाँ, मेरा गैनोडर्मा ल्यूसिडम, ये कैसे गायब हो सकता है? वह फिर से दवा की टोकरी ढूंढ रहा था। क्या बड़ा काला चूहा इसे फिर से नहीं चुरा लेगा? उसने अपने 100 साल पुराने जिनसेन के बारे में सोचा और उसका चेहरा बहुत नीला हो गया। ली है दिया, तुम्हें जड़ी बूटियां इकट्ठा करने दो। तुम सड़क पर क्या कर रहे हो? एक ठंडी आवाज गूंजी। स्टीवर्ट, मैं अभी जड़ी बूटियां इकट्ठा करके वापस आया हूं। तो जितनी जल्दी हो सके दवा वापस गोदाम में रख दो। हाँ, ली है दिया सीधे जू के घर जाता है। ये क्यों हंसा? ली है दिया, ये नाम वाकई बहुत बोल्ड है। लेकिन मुस्कुराहट के साथ उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश समझ लिया। गोदाम, इसमें कई अच्छी चीजें हैं। ये क्यों सोचता है कि ली हैदिया उसका भाग्यशाली सितारा है। ली हैदिया जू के घर वापस भागता है। गोदाम में प्रवेश करने के बाद उसे एक व्यक्ति द्वारा कोने में खींच लिया जाता है। पिघला हुआ पानी का जहर कहाँ है? आदमी ने धीमी आवाज में पूछा।
स्नो मैनेजर गैनोडर्मा ल्यूसिडम चला गया है, लेन देन रद्द हो गया है। ली हेदियाओ ने अपराध बोध से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें जुएजिया पर कब्जा करने का एक मौका देता हूं, तुम खुद इसे नहीं समझते हो। आदमी की आवाज ठंडी हो गई। मैं कोई दूसरा तरीका सोचूंगा। बस अपना मुंह संभालो, अगर तुमने बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं कभी बकवास नहीं करूंगा, ली हेदियाओ ने डरते हुए कहा। मैं तुम्हें बताता हूं, ली हेदियाओ जैसे मूर्ख में जू के घर पर कब्जा करने की हिम्मत और क्षमता कैसे हो सकती है। पत्ती अचानक गायब हो गई, लेकिन दूसरे विचार पर, यह बर्फ परिवार काफी बदकिस्मत है। मैं अपने ही अंदरूनी लोगों द्वारा देखा जा रहा हूं। चले जाओ, आदमी ने बड़बड़ाया। ली हेदियाओ अपनी पीठ पर दवा की टोकरी लेकर घबराहट में चला गया। ये क्यों दवा की टोकरी से बाहर कूदता है और गोदाम के कोने में चला जाता है। खजाना, मैं आ रहा हूं। वह और गहराई में गया। डिंग, मेजबान 100 साल का जिनसेंग लेता है। कोई अनुभव नहीं। यदि आप ट्रिपल दायरे में पहुंच जाते हैं तो 100 साल पुराना खजाना लेना बेकार है। जब वह भारी अवस्था में होता है तो वह सेंटेनियल जिनसेंग लेकर एक अनुभव बिंदु प्राप्त कर सकता है। पिछले अनुभव के अनुसार हम 0.5 अनुभव बिंदु प्राप्त कर सकते हैं यदि हम दोहरे दायरे में प्रवेश करते हैं और सेंटेनियल जिनसेंग लेते हैं। जब आप ट्रिपल तक पहुंचते हैं तो आप सेंटेनियल जिनसेंग लेकर अनुभव बिंदु प्राप्त नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बहुत सारे खजाने हैं। डिंग, होस्ट को 200 साल की ठंडी मज्जा शाखा एक लगती है। अनुभव बिंदु 0.5 प्राप्त करें। डिंग, होस्ट को 300 साल का सीरम फल एक स्ट्रेन लगता है। अनुभव बिंदु 1 प्राप्त करें। डिंग, होस्ट को लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, मैं अच्छा समय बिता रहा था जब एक दुर्घटना हुई। मानचित्र स्कैनिंग संकेत 500 मीटर आगे 10-6 जंगली राक्षस हैं। 8-7 जंगली राक्षस। मानचित्र स्कैनिंग संकेत 4-8 जंगली राक्षस 500 मीटर आगे दिखाई देते हैं। 2-9 जंगली राक्षस। मानचित्र स्कैनिंग संकेत मानचित्र के 500 मीटर 10 गुना जंगली राक्षस है। सिस्टम प्रॉम्प्ट, बड़ी संख्या में अप्रतिरोध जंगली राक्षस तेजी से आ रहे हैं, कृपया बचें। गत, ये सब आ रहा है। ये कोई लगभग अपनी बुद्धि से डर गया था। वह कुछ नहीं चाहता था और जल्दी से बाहर भाग गया। इस समय रात हो चुकी थी। उसका हाथ बड़ा है और वह तेज भागता है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। अनुभव के साथ एक सफलता प्राप्त करें। इस समस्या के बारे में चिंता न करें कि सफलता के बाद अनुभव बिंदु गिर जाएगा। ये जीवन का मामला है। केवल अपनी ताकत बढ़ाकर ही हम अपने जीवन की गारंटी दे सकते हैं। अध्याय 07, विचार दृश्य पैनल। गति 3.210। रक्षा 4/10। हमला 3/10। अनुभव बिंदु 3 अनुभव बिंदु, गति +1, रक्षा +1, हमला +1। पैनल डेटा ताज़ा करें। गति 4.210। रक्षा 5/10। हमला 4/10। अनुभव बिंदु 0। डिंग, मेजबान गति, रक्षा, हमला 4 से अधिक है, 4 स्तरों तक तोड़ सकते हैं। क्या यह एक सफलता है? सफलता, तोड़ो। ये क्यों कांपता है और उसके मन में चिल्लाता है। शरीर बदल जाता है। एक तेज दर्द था, लेकिन वह डर गया था और दर्द की परवाह नहीं करता था। डिंग, विस्मयादिबोधक चिन्ह, सफलता क्षेत्र, सफलता। ये कुशुन दीवार के खिलाफ भाग गया और जल्दी से गोदाम छोड़ दिया। पहले रसोई में जाकर छिप जाओ और वैसे भी कुछ खा लो, वरना तुम्हारे पास बर्फ के घर से बाहर भागने की ताकत नहीं होगी। खुशबू को सूंघो, फर्श को साफ करो, पास ही रसोई में ड्रिल करो। सौभाग्य से रात में रसोई में कोई नहीं होता, अन्यथा हमें थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती। धमाका, वहां बहुत बड़ी दहाड़ है। पत्ते के दिल में एक कसक की कमी है। आक्रमण, विदेशी आक्रमण, डाकू। कोई बाहर चिल्ला रहा था। नीमा, मुझे डराओ, यह मेरा कोई काम नहीं है। ये कोई को राहत मिली। फिर मेरा दिल दुखी हुआ। अगर मुझे और खाने का पता होता तो मैं गोदाम के सबसे अंदरूनी गुप्त कमरे में कभी नहीं जाता। इसमें और भी कीमती खजाने होने चाहिए। लेकिन बाहर की दहाड़ सुनकर उसे फिर से राहत मिली। वे लोग इतने शक्तिशाली हैं कि वे ज्यादातर जू के परिवार को लूटने आते हैं। अगर वह कुछ सेकंड और गोदाम में रहता तो उसे डाकुओं द्वारा वापस ले जाया जाता और सूप में उबाला जाता। पहले पर्याप्त खाना जरूरी है। बाहर लड़ाई झगड़े और चीख पुकार मचने पर भी वह खाने की इच्छा को दबा नहीं पाता था। तृप्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब उसका पेट भर जाता था तो बाहर की आवाजें जू के घर के दूसरे हिस्सों में फैल जाती थीं। यहाँ काफी शांति है। धमाका, दरवाजा धक्का देकर खोला गया। ये कुएं ने मांस का एक निवाला लिया और टेबल पर रेंग कर चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से शहर में एक परिवार में अभी भी विरोध करने की ताकत है। एक हौंफती हुई आवाज फैली। शश, एक और व्यक्ति बहुत सतर्क लग रहा है। रसोई में प्रवेश करने के बाद तलाशी लेने लगा। कोई नहीं। आदमी ने राहत की सांस ली और आराम करने के लिए मेज पर बैठ गया।
छाया 3, तुम बर्फ परिवार कहते हो, बर्फ परिवार से क्यों शुरू करना है, कैसे कहना है? बर्फ परिवार भी बर्फ परिवार की एक शाखा है। यदि आप दूसरों के पैसे लेते हैं तो आप व्यापार कर सकते हैं। ज्यादा बात मत करो। इसके अलावा मुझे नाम से मत बुलाओ, हम अब डाकू हैं। यहाँ कोई नहीं है। तुम बहुत सतर्क हो, ठीक है? अपनी आंखें बंद करो, हम डाकू हैं, जू के घर को लूटने आए हैं। मैंने सुना है कि यह जू परिवार का एक बुजुर्ग था जिसने किनफेंग शहर में जू परिवार को मार डाला था। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। इसके बारे में बात मत करो। मुझे पता था कि तुम इतने कठोर नहीं हो। बाकी लगभग समान है। जल्दी से बर्फ के घर को मार डालो, समय में देरी मत करो। ये कार्रवाई जूजिया के सभी संसाधनों को छीन सकती है। ये लागत प्रभावी है। फिर दोनों के बाहर जाने की आवाज आए। ये गोदाम में वापस जाना चाहता था। अब यहाँ रहना बेकार लगता है। खिड़की से बाहर कूदो और चले जाओ। बाहर हर जगह लाशें बिखरी हुई हैं और खून की धारा बह रही है। यहाँ से जल्दी निकल जाना ही बेहतर है। स्नो मैनेजर, मुझे मत मारो। मैंने पहले मैनेजर के लिए काम किया था। मैं जू के परिवार को जहर देना चाहता था। हालांकि मैं असफल रहा, लेकिन इससे पता चलता है कि मेरा दिल तुम्हारे साथ है। मुझे स्नो परिवार के विनाश के लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। ली हेदियाओ एक कमरे से बाहर गिर गया और फिर से जमीन पर गिर गया। जल्द ही वह चुप हो गया। पत्ती को दिखने में कमी महसूस हुई। उसने फिसलने के लिए गति बढ़ा दी ताकि पता न चले। दीवार में एक छेद खोजे और चुपचाप बाहर आ जाएं। किनफेंग शहर में हाल ही में बहुत सी चीजें हुई हैं। पहले राक्षस जंगल में वापस जाओ। अंधेरे में वह बहुत तेजी से चलते हुए दीवार के करीब भागा। अब पैनल को देखना सुरक्षित था। मेजबान, ये कुएं क्षेत्र 4/10 चौगुन राक्षस 10वें स्तर पर पहुंचने के बाद यह एक प्रत्यावर्तन योग्यता प्राप्त कर सकता है। विकास, बंजर 1 कछुआ तीव्र सुनवाई के साथ चौगुन राक्षस। प्रतिभा, जवाबी हमला, जब हमला किया जाता है तो ये हमलावर के नुकसान का 50% वापस कर देगा। गति 4.2 10 रक्षा 510 हमला 410। अनुभव बिंदु 0। मार्शल आर्ट चालू। मार्शल आर्ट की एक झलक देखें। अंदर चलते हैं। विकास, बंजर 1 कछुआ तीव्र सुनवाई के साथ एक 4 स्तरीय राक्षस। कौशल 5 स्तरों में खुला। कौशल 1 छाया हमला 0/500 कौशल 500 तक बढ़ा। 0 हत्या में अपग्रेड किया जा सकता है। कौशल 2 रॉक कंस्यूशन 0/100 कौशल 100 तक बढ़ा। रॉक सील में अपग्रेड किया जा सकता 3 दिन। जब कौशल पंचम क्षेत्र में शुरू होता है तो मैं पंचम क्षेत्र से बहुत दूर नहीं हूँ। इसके अलावा मेरे पास नए कौशल हैं। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं अपनी दक्षता में सुधार करूंगा। ये क्यों उत्साहित है और फिर से तेजी से आगे बढ़ रहा है। अचानक दवा की गंध नाक में घुस गई। ये जिनसेन की गंध है। उसका शरीर बड़ा था और उसकी आंखों में लालच था। अगर कोई बच्चा है तो उसे न खाना एक कुतिया का बेटा है। पूह, अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें एक अंडा मिलेगा। मैं लगभग भूल गया था कि मैं एक कमीना था। मेरे सामने कोने को मोड़ते हुए मैंने एक काला पैकेज और एक सिर देखा। ध्यान से देखो, एक लड़की, बस बाहर की दीवार के छेद को तोड़ने के लिए। ये सिर्फ इतना है कि मेरा सिर अभी अभी बाहर आया है। हुँ, जिनसेन की खुशबू पैकेज से आ रही है। तुम क्या कर रहे हो कछुआ? मेरे पैकेज को मत छुओ। लड़की ने घबराकर रोती हुई आवाज में कहा। मैं बोलते बोलते बाहर निकल जाऊंगी। पत्ता उसकी अनदेखी करने से चूक गया। हल्के से पंजा मारकर एक पैकेज को फाड़ दिया। अंदर की चीजों को देखकर वह दंग रह गया। इतने सारे खजाने, मैं अमीर हूँ। अपना मुंह खोलो और खाओ। बेटी, अगर तुम जल्दी नहीं निकली तो तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लेंगे। वो मैं जाती हूँ। लड़की ने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीच में ही वह दीवार के छेद में फंस गई। ऐसा कहा जाता है कि जू परिवार का जू लिंगुओ सबसे अच्छा है। इसे मजे के लिए मेरे भाइयों के पास वापस ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। दीवार के अंदर से एक डाकू की आवाज आ रही है। मेरी बेटी को मत छुओ। दीवार में आवाज गंभीर और उत्तेजक है। जब ये क्यू ने शब्द सुने तो उसके होठों पर भोजन था। लोगों के खतरे का फायदा उठाना एक जानवर की तरह है। हालांकि वह एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन उसने अपनी इंसानियत नहीं खोई है। उसने लड़की की तरफ देखा जो बस उसे देख रही थी। क्या जानी पहचानी नजर थी। डर, निराशा और लाचारी में दो मटर की तरह था, इससे पहले कि वह एक कार से मारा जाता। ये बहुत बुरा एहसास है। इसे भूल जाओ। मैं तुम्हारे परिवार से बहुत सारे खजाने खाता हूँ। तुम्हें बचाना सही है। ये क्यों लड़की के सामने चढ़ता है, दो पंजों के साथ नीचे जाता है और दीवार में छेद फैल जाता है। लड़की रोती हुई बाहर आए। हे, अपनी जान बचाओ, मुझे एक जिनसेंग दो, क्या ये ठीक है? हालांकि लड़की इसे सुन नहीं पाई। ये क्यों ने सोचा कि यह उचित था। पैकेज पर चढ़ो और जिनसेन को फिर से अपने मुंह में डालो। मानचित्र स्कैनिंग संकेत 600 मीटर आगे, वहां एक 10 गुना जंगली राक्षस है। ये कुएं ने जिनसेन उठाया और बाहर भाग गया।
बॉस प्रकट होता है, उकसा नहीं सकता। बेहतर होगा कि मैं पहले अपनी जान बचा लूं। सिस्टम प्रॉम्प्ट, एक चौगुन राक्षस तेजी से आ रहा है, कृपया बचें। ये क्यों ने पीछे देखा? लड़की मेरे पीछे क्यों आए? वैसे भी पहले हथियारों से बचना जरूरी है। किनफेक शहर बड़ा नहीं है। ये क्यों जल्द ही शहर के प्रवेश द्वार पर आता है। मानचित्र स्कैनिंग प्रॉम्प्ट, दाईं ओर 600 मीटर की दूरी पर एक 5 गुना जंगली राक्षस है। ये क्यों ने दाईं ओर एक फूस की झोपड़ी देखी जो अंधेरी और खामोश थी। राक्षस को फूस की झोपड़ी में छिपा होना चाहिए। अध्याय 08। मेरी रक्षा 5 स्तरों तक पहुंच गई है और मेरे पास वापस लड़ने की प्रतिभा है। यदि आप मुझे घूरते हैं तो आप केवल परेशानी को आमंत्रित करेंगे। ये क्वेलेंग ने सूंघकर शहर से बाहर भाग लिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट, एक पंचम राक्षस तेजी से आ रहा है, कृपया इससे बचें। पत्ती को एक व्यक्ति की छाया दिखाई नहीं देती है जो भागकर ऊपर आती है, माओ में ठंडी रोशनी उभरती है। 300 साल पुराना जिनसेंग, इसे मेरे लिए छोड़ दो। आकृति ने धमकी दी, उछलकर अपने दाहिने पैर से खोल पर कदम रखा। इतना ऊंचा कूदो, तुम्हें मार डालो। ये क्वे को डर था कि दूसरा पक्ष हवा में कदम रखेगा, इसलिए वह 2 कदम आगे चढ़ गया और फिर अपने अंगों और सिर को कछुए के खोल में वापस ले लिया। डिंग, होस्ट टैलेंट ट्रिगर, काउंटर अटैक। क्लिक, ये टूटी हड्डियों की आवाज है। आकृति चीखी और जमीन पर गिर गई। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी है। मर गया कमीना, इतना जोर से। यहां से चले जाओ। अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हो गया और अपने बाएं पैर से कूदकर ये क्यू को दूर भगा दिया। मैं वास्तव में एक कमीना हूं, लेकिन कृपया उसके सामने एक भी मृत शब्द न जोड़े। कछुआ खोल में पत्ती की कमी है, गंभीर प्रतिवाद। लॉन्च कौशल, रॉक शेक। कछुए के खोल का वजन सैकड़ों जिन लगता है। जगह में स्थिर, कमजोर काली रोशनी का उत्सर्जन और कंपन का आयाम बहुत छोटा है। अधेड़ उम्र के लोगों ने बाएं लात मारी। डिंग, होस्ट टैलेंट ट्रिगर, काउंटर अटैक। क्लिक, मेरा बायां पैर। अधेड़ उम्र के लोग उठ नहीं सकते। इस बार उसने न केवल अपना बायां पैर तोड़ा बल्कि अपने पैर का अंगूठा भी। ये कुछ भी नहीं है जिसे तोड़ा या दूर नहीं किया जा सकता। यह एक कांटे की तरह है, लेकिन ये खुद को अपन बना देता है। डिंग, रॉक शेक दक्षता 20 से बढ़ गई। छाया हमले का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। गुइसुन, आपके कछुआ दादा आपको काट देंगे। कौशल का उपयोग करें, छाया हमला करें और मार डालें। पत्ते ब्रश करते हैं और गायब हो जाते हैं। जब मध्यम आयु वर्ग के लोग बड़े कछुए को देखते हैं तो वे रात में अंधेरे में घुल मिल जाते हैं और उनके दिल डर से भर जाते हैं। नहीं, उसने कछुए के खिलाफ अपनी मुठ्ठियां लहराई जो आ सकता था। धमाका, दाहिने हाथ की कलाई, बहुत बड़ा झटका। उसके मुंह से फिर से चीख निकली। लेकिन कलाई में एक कट था, यहां तक कि अंदर की हड्डी में भी कट था। हड्डियों को छोड़कर कलाई लगभग कट गई थी। डिंग, छाया हमले का कौशल 20 से बढ़ गया। ये क्यों रात में फिर से दिखाई दिया, अपने दाहिने अगले पंजे पर खून हिलाते हुए। यह आदमी समय से पहले ही रास्ते में आने के लिए काफी चतुर है। अन्यथा ये कलाई नहीं है, या फिर कारण यह है कि आक्रमण शक्ति बहुत कमजोर है, अन्यथा कौशल से आपकी कलाई काट दी जाएगी। कदम पर कदम, लड़की ने पीछा किया और किसी को देखा। वह घबरा गई और बोली, छोटा कछुआ, भागो। ये क्यों का चेहरा काला पड़ गया। ज़ुएलिंग लुओ, क्या तुम इस कुतिया के बेटे को जानते हो? मध्यम आयु वर्ग के लोग दुखी हैं। स्नोलिंग लुओ एक भयभीत पक्षी बन गया है, एक दूसरे को उसका नाम पुकारते हुए सुनकर जल्दी से वापस आ गया। मानचित्र स्कैनिंग संकेत, 600 मीटर पीछे 2-8 गुना जंगली राक्षस दिखाई देते हैं। 5-7 जंगली राक्षस। जैसे ही ये क्यू का चेहरा बदला, वह मुड़ा और भाग गया। हत्यारे पकड़ रहे हैं। स्नोलिंग लुओ नुकसान में, छोटे कछुए को भागते हुए देखें, वह भी भाग गई। ये क्यू ने सही रास्ते का पालन नहीं किया, अव्यवस्थित जंगल में चला गया और अंत में सुरक्षित रूप से राक्षस जंगल में प्रवेश किया। और ज़ुएलिंग लुओ नाम की लड़की जो उसके साथ भागी थी, गायब हो गई। किनफेक झेनको, लोगों का एक समूह है। काला चूहा, संदेह की आवाज थी। मध्यम आयु वर्ग के आदमी की जमीन पर झूठ बोलना, प्रसिद्धि की तलाश में, आश्चर्यचकित। बर्फ प्रबंधक, चूंकि यह आप हैं, मुझे ज़ुएलिंग लुओ को जानना चाहिए। क्या वह यहां से भाग गई? बर्फ प्रबंधक ने उदासीनता से अपना मुंह खोला। काला चूहा एक पल के लिए बोलने से डर गया जब उसने देखा कि ये लोग हत्यारे थे। वह कौन है? नेता ने पूछा। बर्फ प्रबंधक ने सम्मानपूर्वक समझाया, वह काला व्यापारी है जिसे मैं ली हेडियाओ को रोंगशुई जहर खरीदने की सलाह देता हूं। काले चूहे का शरीर कांप उठा और उसे कुछ बुरा लगा। नेता ने काले चूहे की ओर रुख किया। क्या स्नोलिंग लुओ यहां से गुजरता है? मैंने इसे नहीं देखा। काले चूहे ने मारे जाने के डर से अपना सिर झुका लिया। मुझे मार दो, नेता ने 2 शब्द बोले। मुझे मत मारो, मैंने कहा। स्नोलिंग लुओ बस यहां से भाग गया। मैं रुकना चाहता था, लेकिन एक कुतिया के परिष्कृत बेटे ने बचा लिया। काले चूहे ने दुखी होकर कहा।
ये देखकर कि वह नकली नहीं लग रहा था, बर्फ प्रबंधक ने अनुमान लगाया, एक जानवर मास्टर है, ज़ू लिंगलुओ को बचाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने बचाया, वह रात भर जीवित नहीं रह सकती। अपने हाथ की एक लहर के साथ नेता शहर से बाहर निकल गया। बर्फ जोड़े ने उनमें से कई को रोका, लेकिन उनकी ताकत के साथ स्नो लिंगलुओ को मारने के लिए पर्याप्त था। बर्फ प्रबंधक के जाने से पहले उसने एक हाथ से काले चूहे को मार डाला। कुछ सच्चाइयां हैं जो आपको नहीं जाननी चाहिए। शांति से आराम करो। देर रात, राक्षस जंगल का मध्य भाग। यह आखिरकार सुरक्षित है। डिंग, मेजबान 300 साल के लिए जिनसेंग लेता है। अनुभव बिंदु 0.5 प्राप्त करें। अनुभव बिंदुओं में वास्तव में गिरावट आई है। पहले जब आप ट्रिपल दायरे में थे तो आप 300 साल का खजाना लेकर एक अनुभव बिंदु प्राप्त कर सकते थे। चौगुने राक्षस में घुसने के बाद न केवल खजाने खाने का प्रभाव पड़ता है, बल्कि राक्षसों को मारने का भी प्रभाव होना चाहिए। उनका अनुमान है कि वह दोहरे राक्षसों को मारकर अनुभव बिंदु प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ट्रिपल राक्षसों को मारकर केवल 0.5 अनुभव बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। दिल में धीरे धीरे एक नियम का पता लगाएं। आप एक ही दायरे में राक्षसों या जंगली राक्षसों को मारकर एक अनुभव बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। केवल 0.5 अनुभव बिंदु राक्षसों या जंगली राक्षसों को मारकर प्राप्त किए जा सकते हैं जो अपने स्वयं के स्तर को कम करते हैं। आप राक्षसों या जंगली राक्षसों को मारकर अनुभव बिंदु प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो अपने स्वयं के 2 स्तरों को कम करते हैं। इसके विपरीत, आप उच्च स्तर में राक्षसों या जंगली राक्षसों को मारकर 2 अनुभव बिंदु प्राप्त करेंगे। यदि आप 2 उच्च स्तरों में राक्षसों या जंगली राक्षसों को मारते हैं तो आपको 3 अनुभव बिंदु प्राप्त होंगे। और इसी तरह ये नियम खजाने लेने के लिए समान है। ये सोचकर उसने अनुभव बिंदुओं का अंधाधुंध उपयोग करने की हिम्मत नहीं की और उन्हें रखने के लिए तैयार था। सबसे पहले दायरे चौगुनी में फंस गया और फिर बहुत सारे अनुभव बिंदुओं को ब्रश करें। जब तक ये बेहद खतरनाक न हो तब तक इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है। अन्यथा यदि वह अधिक अनुभव प्राप्त करना चाहता है तो उसे उच्च स्तर के राक्षसों को मारना होगा। उच्च स्तर के राक्षस दुर्लभ और चालाक होते हैं। इसे मारना कठिन और खतरनाक है। निम्न स्तर के राक्षसों को मारना सुविधाजनक नहीं है। पैनल पर स्थिति देखें। गति 4.210, रक्षा 5/10, हमला 4/10, अनुभव बिंदु 0.5, मार्शल आर्ट आइटम देखें। चलो अंदर चलते हैं। विकास, बंजर जंगल कछुआ तीव्र सुनवाई के साथ एक 4 स्तरीय राक्षस। कौशल 5 स्तरों में खुला। कौशल 1, छाया हमला 20/500, कौशल 500 तक बढ़ा, 0 हत्या के लिए उन्नत किया जा सकता है। कौशल 2, रॉक कंस्यूशन 20/100, कौशल 100 तक बढ़ा, रॉक सील के लिए उन्नत किया जा सकता है। गुप्त कौशल, दंगा सभी क्षमताओं में 1 मिनट में 50% की वृद्धि हुई, ठंडा करने का समय 3 दिन। ब्रश अनुभव बिंदुओं के अलावा लेकिन दक्षता में सुधार करने के लिए भी। पेड़ के छेद से बाहर चढ़ो। ब्रश अनुभव, ब्रश प्रवीणता, मानचित्र स्कैनिंग संकेत। 600 मीटर आगे एक तिहरा राक्षस है। उद्धरण चिन्ह, ये क्यू की आंखें चमक उठी और आगे बढ़ गईं। मानचित्र स्कैनिंग संकेत, वो ऊपर चला गया। अध्याय 09, रात के अंधेरे में राक्षसी जंगल में अभी भी कुछ चमक है। ये क्यू ने खून की गंध सूंघी और घने जंगल में आ गया। एक गेंडा एक चौगुने राक्षस की गति को बढ़ाता है और अपने गेंडे को एक काले धब्बेदार सुअर के सिर में घुसा देता है। काले धब्बेदार जंगली सुअर संघर्ष कर रहा था और मरने वाला था। मत मरो। अनुभव बिंदुओं और दक्षता को ब्रश करने के लिए इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। ये क्यू काले धब्बेदार सुअर को मरने से पहले मारने के लिए पूरी गति से भागता है। डिंग, मेजबान जंगली सुअर को मारता है। अनुभव बिंदु 0.5 प्राप्त करें। डिंग, छाया हमले कौशल 10 से बढ़ गया। दहाड़, एक सींग वाला गेंडा क्रोधित हो गया। यह उसका शिकार है, बस एक बड़ा कछुआ, लूटने की हिम्मत। मौत, एक जोड़ी खुरों से कछुए को रौंद दिया गया। जितना जोर से तुम धक्का दोगे मैं उतना ही उत्साहित होऊंगा। पत्ते अंगों को पीछे हटाते हैं और सिर खोल में घुस जाते हैं। पत्थर हिल रहा है। डिंग, होस्ट टैलेंट ट्रिगर, काउंटर अटैक। एक सींग वाले गेंडे को गोली मार दी गई और उसके खुर खून से भर गए। ये बेवकूफी है। यह एक बड़ी बात है। आप अपने पैरों को इतना कैसे चोट पहुंचा सकते हैं। डिंग, रॉक शेक प्रवीणता 15 से बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह, कूल, इस पर कदम रखो। ये क्यू एक सींग वाले गेंडे की ओर भागता है। एक सींग वाले गेंडे को नुकसान हुआ। उसने कड़ी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं की और भाग गया। लेकिन जो हुआ वह ये था कि वह गिर गया। ये चीज पकड़ रही है। डिंग, होस्ट ने गेंडे को मार दिया। अनुभव बिंदु 1 प्राप्त करें। उद्धरण चिन्ह, अंत में ये क्यू ने गेंडे को मार दिया। फिर से राक्षस ब्रश पर जाएं। अनुभव बिंदु, प्रवीणता, सभी को ब्रश करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह, मानचित्र स्कैन के साथ उसे फिर से एक चौगुन राक्षस मिला।
इस चौगुने राक्षस को मारने के लिए छाया हमले, रॉक शॉक और प्रतिभा पलटवार का उपयोग करें। उसने फिर से अनुभव बिंदु 1 प्राप्त किया। पैनल को देखें। गति 4.210, रक्षा 5/10, हमला 4/10, अनुभव बिंदु 3। मार्शल आर्ट में मन बिंदु खोल दिया गया है। विकास, बंजर जंगल कछुआ, तीव्र सुनवाई के साथ एक 4 स्तरीय राक्षस। कौशल 5 स्तरों में खुला। कौशल 1 छाया हमला 40/500, कौशल 500 तक बढ़ा, शून्य हत्या के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। कौशल 2 रॉक कंस्यूशन 50/100, कौशल 100 तक बढ़ा, रॉक सील में अपग्रेड किया जा सकता है। गुप्त कौशल दंगात, सभी क्षमताओं में 1 मिनट में 50% की वृद्धि। डिंग, मेजबान ने चौगुने राक्षस क्लैफ्ट अर्थ टाइगर को मार डाला। डिंग, रॉक शेक दक्षता में 15 की वृद्धि हुई। डिंग, छाया हमले कौशल में 15 की वृद्धि हुई। डिंग, मेजबान को दायरे से गुजरने के लिए अनुभव बिंदु 3 की आवश्यकता है, इसलिए अधिकतम अनुभव बिंदु 3 है। आप इस बार अनुभव बिंदु प्राप्त नहीं कर सकते। क्या ये कोई हैरान था? एक ऊपरी सीमा है, लेकिन वह जल्द ही राहत महसूस कर रहा था। आप कमजोर राक्षसों को मारकर ही एक महान शक्ति बन सकते हैं। यहां तक कि उसे भी संदेह था। आखिरकार खेल को अपग्रेड किया जा सकता है या नहीं, ये खेल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। आप केवल दक्षता को ब्रश कर सकते हैं, अनुभव बिंदुओं को नहीं। उसकी आंखें चमक उठीं। अधिकतम अनुभव बिंदु 3 है। यदि मैं इसका उपयोग करता हूं तो मैं अभी भी इसे ब्रश कर सकता हूं। पैनल को तुरंत खोलें। गति 4.210, रक्षा 5/10, हमला 4/10, अनुभव बिंदु 3, गति +1, रक्षा +1.1, हमला +0.9। अचानक पैनल डेटा बदल जाता है। गति 5.210, रक्षा 6.110, हमला 4.910, अनुभव बिंदु 0। हाँ, गति 5 है, रक्षा 6 है और दायरा 4 है। मैं वास्तव में कछुओं के बीच एक प्रतिभा हूं। उसने 3 अनुभव बिंदुओं को ब्रश करने, उपयोग करने और फिर ब्रश करना जारी रखने का फैसला किया। जब हम हमला करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपनी रक्षा और गति को एक सुपर मजबूत स्तर बनाएंगे। ये क्यों प्रेरित हुआ और फिर से राक्षसों का शिकार करने चला गया। डिंग, मेजबान जंगली काले बैल को मारता है। अनुभव बिंदु 1 प्राप्त करें। डिंग, रॉक शेक दक्षता में 15 की वृद्धि हुई। उद्धरण चिन्ह। डिंग, छाया हमले कौशल में 15 की वृद्धि हुई। मानचित्र स्कैनिंग संकेत 600 मीटर आगे एक 5 गुना राक्षस है। ये कुएं भागता हुआ आया। इससे पहले कि मैं वापस आ पाता बहुत देर नहीं हुई। वो वुजोंग राक्षस बहुत चालाक है। अगर इसकी कम आक्रमण शक्ति नहीं होती तो इसे मार दिया जाता। हालांकि यह 5 राक्षसों को मौत के घाट उतारने के लिए रक्षा प्रतिभा और कौशल पर भी भरोसा कर सकता है, लेकिन ये समय और ऊर्जा की बर्बादी है। 4 राक्षसों को मारने की तुलना में लागत प्रदर्शन बहुत कम है। मैं 4 राक्षसों को मारने जा रहा हूं। मेरी 5 गति और 6 रक्षा के साथ 4 राक्षस मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। ये क्यों फिर से राक्षसों का शिकार करता है। भोर से पहले उसने एक बार फिर 3 अनुभव बिंदुओं को चित्रित किया। पैनल खोलें। गति 5.210, रक्षा 6.110, हमला 4.910, अनुभव बिंदु 3, गति +1.5, रक्षा +1.5। ये कुछ जोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। डिंग, मेजबान गति के बीच का अंतर रक्षा और हमले का अनुभव अंक का उपयोग करने के लिए बहुत बड़ा है। पत्ते में मूर्खतापूर्ण आंखें नहीं हैं। गति, रक्षा और आक्रमण में अधिकतम 2 स्तरों का ही अंतर हो सकता है। वास्तव में वह लंबे समय से अनुमान लगा रहा था कि यह एक निश्चित सीमा तक सीमित हो सकता है। इसलिए जब यह वास्तव में आया तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। वह गति +1.7, रक्षा +0.8। पैनल डेटा फिर से बदल गया। गति 6.910, रक्षा 6.910, हमला 4.910, अनुभव बिंदु 0.5। इस तरह से अंक जोड़कर हम न केवल अपनी ताकत को अधिकतम कर सकते हैं, बल्कि अपनी गति, रक्षा और आक्रमण को भी 2 स्तरों के भीतर रख सकते हैं। स्व क्षेत्र अभी भी चौगुने क्षेत्र में स्थिर है, तो मैं फिर से 2.5 अनुभव बिंदुओं को ब्रश कर सकता हूं। जब आप अभी भी चौगुने क्षेत्र में हैं, तो जितनी जल्दी हो सके चौगुने राक्षसों का शिकार करें और उच्च अनुभव बिंदुओं को ब्रश करें। कार्ड क्षेत्र की कमी, ब्रश अनुभव बिंदु और प्रवीणता कौशल चरम का इस्तेमाल किया। जब वह अनुभव बिंदुओं को ऊपरी सीमा तक ब्रश करता है तो आकाश पहले से ही उज्ज्वल होता है और झेंग्यांग हवा में लटक रहा होता है। सिस्टम ने पहले संकेत दिया है कि रॉक शॉक की दक्षता 100 तक पहुंच गई है और इसे रॉक सील में अपग्रेड किया गया है। पैनल खोलें और देखें। गति 6.910, रक्षा 6.910, हमला 4.910, अनुभव बिंदु 3,
मार्शल आर्ट सक्षम। एक मार्शल आर्ट आइटम चमकती हुई देखें। मार्शल आर्ट में मन के बिंदु। विकास बंजर जंगल कछुआ तीव्र सुनवाई के साथ एक 4 स्तरीय राक्षस। कौशल 5 स्तरों में खुला। कौशल 1 छाया हमला 235/500 कौशल 500 तक बढ़ा, 0 हत्या में अपग्रेड किया जा सकता है। कौशल 2 रॉक सील 0/500 कौशल 500 तक बढ़ा, 0 कंफ्यूशन में अपग्रेड किया जा सकता है। गुप्त दंगा सभी क्षमताओं में 1 मिनट में 50% की वृद्धि हुई, ठंडा होने का समय 3 दिन। अनुभव बिंदु ब्रश 3 तक रॉक शॉक रॉक सील में अपग्रेड, छाया हमला कौशल में काफी वृद्धि हुई। अब अनुभव बिंदु ऊपरी सीमा तक है। गति हमला और बचाव को बढ़ाया नहीं जा सकता, केवल दक्षता को ब्रश करना लागत प्रभावी नहीं है। केवल एक सफलता। वास्तव में सफलता एक बुरी चीज नहीं है। पंचम क्षेत्र तक पहुंचकर वह कौशल को खोल सकता है जो उसके लिए बहुत मददगार है। ये कोई ने ज्यादा नहीं सोचा और एक निर्णायक सफलता हासिल की। अटैक +1 अचानक पैनल डेटा बदल जाता है। गति 6.910, रक्षा 6.910, हमला 5.910, अनुभव 2 डिंग मेजबान गति रक्षा हमला सभी 5 से ऊपर 5 स्तरों को तोड़ सकते हैं। क्या यह एक सफलता है? सफलता शरीर मजबूत होता रहता है। डिंग सफलता का क्षेत्र सफलता 5 स्तर कौशल को खोल सकते हैं। जाओ और पहले अपनी ताकत फिर से भर लो। पहले बहुत सारे राक्षस मारे गए थे। ये भोजन की कमी नहीं थी। जब आपका पेट भर जाए तो पैनल चेक करें। होस्ट ये क्यों? क्षेत्र 5/10 पंचगुणक राक्षस पंचगुणक स्तर तक पहुंचने के बाद एक नास्तिकता योग्यता प्राप्त कर सकता है। विकास बंजर जंगल कछुआ तीव्र सुनवाई के साथ पंचगुणक राक्षस। प्रतिभा जवाबी हमला जब हमला किया जाता है तो हमलावर के नुकसान का 50% वापस करें। गति 6.910, रक्षा 6.910, हमला 5.910, अनुभव 2 मार्शल आर्ट इसे चालू कर दिया गया है। मार्शल आर्ट की एक झलक देखें। चलो अंदर चलते हैं। विकास जंगल कछुआ कौशल 1 छाया हमला 235/500 कौशल 500 तक बढ़ गया, जिसे 0 हत्या में अपग्रेड किया जा सकता है। कौशल 2 रॉक सील 0/500 कौशल 500 तक बढ़ गया, जिसे 0 सदमे में अपग्रेड किया जा सकता है। गुप्त कौशल दंगा 1 मिनट में सभी क्षमताओं को 50% तक बढ़ाया जा सकता है, ठंडा झटका लेकिन समय 3 दिन। प्राचीन भगवान सूत्र निगलता है। मैं कुछ कौशल भी हासिल करने जा रहा हूं। ये इसके लिए तत्पर हैं। अध्याय 10 लेकिन उपयोग की आवश्यकता 6 राक्षसों या जंगली राक्षसों को मारना है। सुरक्षित रहने के लिए शेष कौशल बिंदुओं का उपयोग करें। इसे जल्द या बाद में उपयोग करना होगा। गति +1 रक्षा +1। पैनल डेटा बदलता है। पैनल देखें। गति 7.910, रक्षा 7.910, हमला 5.910, अनुभव बिंदु 0। गति रक्षा और हमले के बीच अंतर के 2 स्तर हैं। अनुभव बिंदु ऊपरी सीमा तक पहुंच जाता है। 3 अनुभव बिंदुओं तक ब्रश करें और मुझे तोड़ना होगा। लेकिन ये इस बात की चिंता नहीं करता कि वह 6 गुना राक्षस या जंगली राक्षस को मार सकता है या नहीं। मजाक करते हुए उसकी रक्षा और गति 7 चोटियों 6 राक्षसों या जंगली राक्षसों तक पहुंच गई। वह पकड़ भी नहीं सका। यदि आप रॉक सील के साथ सहयोग करते हैं तो आपकी रक्षा 8 स्तरों तक पहुंच सकती है। इसके अलावा एक बार प्रतिभा पलटवार शुरू होने के बाद पलटवार क्षति 7 स्तरों तक पहुंच जाती है। उसके हमले को कम करके नहीं आंका जा सकता। छाया हमले के साथ उसकी घातकता 6 स्तरों तक पहुंच सकती है। इसे कौन झेल सकता है? राक्षस जंगल में गहराई तक चढ़ो। मानचित्र स्कैनिंग के अस्तित्व के साथ 6 गुना राक्षस को ढूंढना मुश्किल नहीं है। मानचित्र स्कैनिंग संकेत ऊपरी बाएं पर 700 मीटर एक 5 गुना जंगली राक्षस और 2 6 गुना जंगली राक्षस हैं। हत्यारे ये क्यों हैरान था? जो भी हो, मेरी रक्षा और गति 7 स्तरों तक पहुंच गई है। मेरे पास प्रतिभा और आशीर्वाद है। मैं घेराबंदी से नहीं डरता। मैं बस एक 6 स्तर के राक्षस को पकड़ लूंगा और उसे जोर से मारूंगा। ऊपर बाईं ओर तेजी से बढ़ो। मानचित्र स्कैनिंग संकेत बाईं ओर 700 मीटर एक चौगुन जंगली राक्षस दिखाई देता है। सिस्टम संकेत एक चौगुन राक्षस तेजी से आ रहा है, कृपया बचें। ये क्यों ने भौहें सिकोड़ी? राक्षस जंगल में इतने सारे लोग कैसे हैं? उसी समय एक भयभीत लड़की घबराहट में भाग गई। यह जू लिंगलुओ नाम की एक लड़की है। वह राक्षस जंगल की गहराई में भाग गई। ये वास्तव में भाग्यशाली है। ये क्यों हैरान था? स्नो लिंगलुओ, तुम्हारा स्नो होम चला गया है। तुम अकेले रह गए हो या आज्ञाकारी होकर मेरा अनुसरण करो। एक युवक ने अपने चेहरे पर एक बेलगाम मुस्कान के साथ ज्वेलिंगलुओ का पीछा किया। युवक के पीछे 2 गार्ड बिना किसी भाव के उसका पीछा कर रहे थे। जब मेरा परिवार नष्ट हो गया तो एक लड़की ऐसी स्थिति में आ गई।
मैं बस एक 6 गुना जंगली राक्षस को मारने जा रहा हूं और तुम्हारी जान बचाऊंगा। हालांकि उसका जू के परिवार के विनाश से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने जू के परिवार में अच्छा समय बिताया। अब जू की छोटी लड़की की मदद करना उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है जब वह मुसीबत में है। ब्रश, ये क्यों जल्दी से ऊपर आता है? छोटा कछुआ। स्नोलिंग लुओ ने ताड़ के बड़े कछुए को देखा, अपनी तरफ से भागा, आश्चर्यचकित होकर देखा। वह हताश थी, उसका परिवार मारा गया था और वह पूरी रात भागता रहा। वह पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था। अब जब वह ड्रैगन परिवार के सबसे बड़े बेटे से मिलता है तो उसके पास भागने की ताकत नहीं होती। ये देखकर कि वह लंबे परिवार के सबसे बड़े बेटे द्वारा पकड़ी जाने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाली थी, वह आत्महत्या करने के लिए तैयार थी। अप्रत्याशित रूप से जादुई कछुआ जिसने उसे कल रात बचाया था, फिर से प्रकट हुआ। तुम कहां से आए हो कमीने? मेरे रास्ते से हट जाओ। युवक ने अपनी 5 गुना गति जारी की और आने वाले कछुए को लात मारी। कृपया कमीने के सामने एक मृत शब्द मत रखो। पत्ते तेजी से भागते हैं। रॉक्सी, उसके कछुए के खोल पर कछुए के खोल का एक पारदर्शी निशान दिखाई दिया। वह लात आ रही है। डिंग, होस्ट टैलेंट ट्रिगर काउंटर अटैक। क्लिक, ये टूटी हड्डियों की आवाज है। आह पुफ। युवक को एक जोरदार झटका लगा और वह चीखते हुए हवा में खून बहाते हुए उड़ गया। धमाका, पूरा आदमी जमीन पर गिर गया, उसका सिर झुक गया और वह मर गया। डिंग, मेजबान ने वुचोग जंगली राक्षस को मार डाला। अनुभव बिंदु 1 प्राप्त करें। डिंग, रॉक सील प्रवीणता 15 से बढ़ गई। ये कुएं संतुष्ट था। दायरे को 5 गुना में रखना अच्छा है। आप एक ही दायरे को मारकर एक अनुभव बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। यदि वह 6 तक पहुंच जाता है तो वह केवल 0.5 अनुभव बिंदु प्राप्त कर सकता है। 2 पहरेदार दंड रह गए। खुद को मार डालो, युवा स्वामी। एक पहरेदार वापस आया और युवक के पास भागा। तुम कुतिया के बच्चे, अगर तुमने ड्रैगन परिवार के युवा स्वामी को मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें आज ही तोड़ दूंगा। एक और पहरेदार गुस्से से चिल्लाया, एक चाकू निकाला और कछुए पर काट दिया। वह 6 स्तरों का योद्धा है। यदि वह एक चाकू से नीचे जाता है तो वह एक कछुए को मार सकता है। यदि पत्ते गायब हैं तो वे चकमा नहीं देंगे। चाकू कछुए की पीठ पर गिरा। डिंग, होस्ट टैलेंट ट्रिगर काउंटर अटैक। क्लिक, चाकू तुरंत टूट गया। गार्ड का चेहरा बहुत बदल गया। ये कैसे हो सकता है? वह 6 प्रकार की मार्शल आर्ट का आदमी है। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले ही वह एक चाकू से नीचे गिर जाए। लेकिन उसके सामने कछुए ने न केवल इसे झेला बल्कि उसके चाकू को भी चकनाचूर कर दिया। लोहे का कमीना इतनी पिटाई बर्दाश्त नहीं करता है ना? अब मेरी बारी है। ये क्यों ने व्यंग्य किया। हालांकि उसका हमला 5 गुना है, लेकिन ये 5 गुना शिखर है जो असीम रूप से 6 गुना के करीब है। 6 स्तरों की गति और कौशल के साथ शक्ति 6 स्तरों तक पहुंच सकती है। हम एक दूसरे को मारने में सक्षम हैं। छाया हमला। ब्रश, ये कुएं एक अवशिष्ट छाया को जगह पर छोड़ देता है। नहीं, गार्ड ने स्पष्ट रूप से कछुए को अपनी गर्दन पर चमकते देखा और वह चौंक गया। एक मुक्का। रॉक्सी, ये कुएं ने दूसरा कौशल इस्तेमाल किया। डिंग, होस्ट टैलेंट ट्रिगर काउंटर अटैक। गार्ड एक फ्लैश में गंभीर रूप से घायल हो गया। यदि आप प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने का मौका नहीं देते हैं तो छाया हमला आएगा। गार्ड का हाथ काट दिया गया था। आह! गार्ड ने टूटे हुए हाथ को पकड़ लिया और चिल्लाया। पंचगुण क्षेत्र को कौशल के साथ शक्ति से भरपूर शिखर पर पदोन्नत किया गया है। ये कुएं इस व्यक्ति को फिर से मारने के लिए छाया हमले का उपयोग करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। यहां से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। बगल से एक जोरदार पे आया। यह ड्रैगन परिवार के युवा मालिक का गार्ड था जिसने थप्पड़ मारा। ये क्यों जमीन पर गिर जाता है और टूटे हाथ के गार्ड के पास फिर से दौड़ता है। यहां मत आओ। हाथ तोड़ने वाला गार्ड डर गया और पीछे हटता रहा। हालांकि अव्यवस्थित दिमाग उसे और तेजी से मरने देगा। छाया हमला। ब्रश, ये क्यों टूटे हाथों वाले गार्ड के सिर के पास दिखाई देता है और टूटे हाथ के गार्ड की गर्दन पर एक घातक घाव दिखाई दिया और खून बह निकला। डिंग, मेजबान 6 जंगली राक्षसों को मारता है। अनुभव बिंदु 2 प्राप्त करें। डिंग, 6 गुना जंगली राक्षस को मार डालो और प्राचीन भगवान को निगलने वाले शास्त्र को खोलो। कृपया पैनल डेटा पर ध्यान दें। अंगरक्षक जो भूत की तरह उड़कर बाहर निकल गया, उसने मृत युवा गुरु को उठाया और भाग गया। जब ये क्यूओगांग शुरू करने वाला था तो उसे अचानक ये ख्याल आया। आपके अनुभव बिंदु पूरे हो गए हैं और प्राचीन भगवान को निगलने वाले शास्त्र का उपयोग किया जा सकता है। फिर से मारना व्यर्थ है। जैसे ही वह हिचकिचाया, गार्ड भाग गया था। तुम भाग्यशाली हो, ये क्यों ने मारना छोड़ दिया। छोटे कछुए, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। स्नोलिंग लुओ उसके सामने पत्ती के पास गया, नीचे बैठ गया। उसके गाल कीचड़ से सने हुए थे, लेकिन वह अपने नाजुक चेहरे को रोक नहीं पाए। मुझे धन्यवाद देने का कोई फायदा नहीं है।
हम संवाद नहीं कर सकते। ये क्यू ने उसे अनदेखा किया और बाहर चला गया। यह न केवल स्वर को निगलने के प्राचीन सूत्र को खोलता है, बल्कि कई बार छाया हमले और रॉक सील का उपयोग भी करता है, बहुत दक्षता के साथ। उसका मूड असाधारण रूप से सुंदर है। क्या तुम्हें साल का खजाना खाना पसंद है? मेरे पास एक है, मैं तुम्हें इसे इनाम के तौर पर दूंगा। स्नोलिंग लुओ ने पीछा किया और फिर पैकेज से एक सुगंधित फल निकाला। तो वीडियो खत्म हो चुकी है भाई लोग, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, जहां ये बताया गया है कि आप हैरम सीरीज कैसे सुन सकते हो, जाकर जरूर चेक कर लेना। टाटा बाय बाय।